हनुमान ध्वज पदक की अगर बात करें तो आप सिर्फ ग्रुप के लीडर नहीं है, क्योंकि जितना हमने देखा है आप उसे एक परिवार समझते हैं। तो आपकी ये जर्नी किस तरह रही? देखिए, ऐसे तो मैं प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। हनुमान ध्वज पदक देखा जाए तो एक बाबा की ब्लेसिंग, गुरुओं का आशीर्वाद। और मैं मुंबई और पुणे में जॉब करता था, बट जब मैंने लोग युवाओं को थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हुए देखा, तब मैंने देखा कि वहाँ के जो जॉब वाले बच्चे रहते हैं या ऐसे बच्चे जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं और वो ऐसी चीजों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं धार्मिक रूप से, तो उस समय पे मेरा इंटरेस्ट तो बहुत था। मैं चाहता था कि इंदौर में इसकी शुरुआत हो। सो भोपाल में मैं रूम्स में था और शाम को 6 बजे के आसपास दीपेश गुरु जी का कॉल आया कि शशांक, अपन हनुमान जन्म उत्सव पे एक महाराष्ट्रन थीम रख, तो महाराष्ट्रन थीम रख रहे हैं और मुझे कुछ महाराष्ट्रन थीम टच में चाहिए और आप महाराष्ट्रन है, मुझे ढोल पतक की नीड है। तो वही 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ये सफर कैसा था? देखिए, पहला तो केदारनाथ जी। मैं नहीं चाहता था कि हम सेकंड हो जाएं। फिर हमने तुंगनाथ किया, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है। तुंगनाथ के बाद हमने बद्रीनाथ किया, बद्रीनाथ के बाद अटारी बॉर्डर के बाद लाल चौक, फिर रंजित बाबा जी का बात करी, एंड देन हमारा रायगढ़। कैसा था ये केदारनाथ का सफर? इस ठान तो लिया था कि केदारनाथ में प्रस्तुति देनी है, सोच से ज्यादा वहाँ का जो वेदर है वो भारी पड़ गया। और जैसे जैसे ऊपर जाने लगे तो टेम्परेचर हम पर हावी हो गया। मेरे साथ 16 साल के बच्चे थे, बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगे, तो मेरे पास जो वॉकी पे रिप्लाई आ रहे थे कि दादा इसको ऑक्सीजन बॉटल लग गई है, दादा ये चल नहीं पा रहा है। सो एक टाइम पे मैं घबरा गया। आप केदारनाथ गए, आप यूके में आपने परफॉर्म किया, आपका इंटरनेशनल परफॉर्मेंस हो चुका है और आप अलग अलग जगह, क्योंकि आपके 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं तो सबकी अपनी एक कहानी है। तो ये फाइनेंस आप कैसे मैनेज करते? हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा कमर्शियल मकसद कुछ था नहीं, सिर्फ धार्मिक रूप से जोड़ना था। बट हाँ, हम लोग चार्जेस लेते हैं, बट हमारे मोस्टली वादन फ्री होते हैं। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अपने सेक्रीफाइस की बात करिए तो ये अभी तक सिर्फ बच्चों को पता था, आज पहली बार इस पे आपके चैनल पे आ रहा है। हमारा अटारी बॉर्डर का वादन था। मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी ईसुजू, बट उस टाइम पे हमारे पास, जब हमने ट्रेन टिकट्स करी अटारी बॉर्डर के लिए, तो हमारे पास फंड नहीं था। और ऐसा था कि मुझे अटारी बॉर्डर करना था, क्योंकि और हमारा जो आर्मी वालों से जो कम्युनिकेशन हुआ, उन्होंने सिर्फ एक मेल पे दे दिया आपको कंफर्मेशन कि आपको आना, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, आप देश सेवा के लिए आ रहे हो और आप खुद के लिए आ रहे हो। मेरे पास ईसुजू थी, मैंने 2.5 लाख में दे दी। ऐसा कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत होती है, तो क्या आपकी लाइफ में भी, जो आप बार बार अपनी वाइफ का नाम लेते हैं, तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा ही रोल है? अगर मैं फिजिकल बॉडी हूँ तो मेरा ब्रेन मेरी बात, मैं डिसीजन ले लेता हूँ, बट उसको करना, उसको निभाना, उसको लाइन अप करना, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो सारी चीज मेरी वाइफ है। 2022 में की इंदौर से एक नई शुरुआत। किसको पता था इतने कम वक्त में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बन जाएंगे। साथ ही हर एक बच्चा जो इस वादन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये हर बुराई को छोड़कर एक नया अध्याय लिख रहा है। ये है हनुमान ध्वज पदक। नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं आद्य दर्शन। और आज आद्य दर्शन के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हनुमान ध्वज पदक के फाउंडर शशांक जी। जय श्री राम। जय श्री राम। शशांक जी, हनुमान ध्वज पदक आज एक इतना बड़ा नाम बन चुका है, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पूरी दुनिया में इसके नाम की गूंज कहीं ना कहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि असल में आपकी जिंदगी, ये जो कैमरे के पीछे वाली कहानी है, ये क्या है? जी, एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, एक भक्त हूँ और एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो आस्था और सही डायरेक्शन में बिलीव करता है, और उसी पे काम करने के लिए माँ बाप प्रेरित करते हैं, रंजित सरकार आशीर्वाद देते हैं और हम लगे जी। वही हनुमान ध्वज पदक, ये क्या है? हनुमान ध्वज पदक देखा जाए तो एक बाबा की ब्लेसिंग, गुरुओं का आशीर्वाद और एक छोटी सी सोच है जी। मतलब जब हम छोटे से, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि हनुमान ध्वज पदक इस्टेब्लिश करना है या कुछ, बट जब मैंने लोग युवाओं को थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हुए देखा, और मैं मुंबई और पुणे में जॉब करता था, तब मैंने देखा कि वहाँ के जो जॉब वाले बच्चे रहते हैं या ऐसे बच्चे जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं धार्मिक रूप से, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र गणपति जी का गढ़ है, और वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के 2-3 घंटे रियाज करके अपनी सेवा देते थे, और डीजे प्रतिबंधित का एक नारा चल रहा था वहाँ। तो उस समय पे मेरा इंटरेस्ट तो बहुत था, मैं चाहता था कि इंदौर में इसकी शुरुआत हो, बट जैसा मैंने कहा कि गुरुओं का आशीर्वाद और रंजित बाबा का प्यार जो था मेरे ऊपर, तो सडनली मेरे पास दीपेश गुरु जी का कॉल आया, और मैं आयशर मोटर्स में जॉब कर रहा था भोपाल में उस टाइम पे।
सो भोपाल में मैं रूम्स में था और शाम को 6 बजे के आसपास दीपेश गुरु जी का कॉल आया कि शशांक अपन हनुमान जन उत्सव पे एक महाराष्ट्रन थीम रख रहे हैं। तो महाराष्ट्रन थीम रख रहे हैं और मुझे कुछ महाराष्ट्रन थीम टच में चाहिए और आप महाराष्ट्रन हैं तो मुझे ढोल पतक की नीड है, तो आप उसको अरेंज करिए। तो मैंने बोला ठीक है गुरु है। अब जब हमने उससे अरेंज किया तो तब मैंने सिर्फ हाँ बोल दिया, तब मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। बट कुछ ऐसे संपर्क और कुछ ऐसे युवा थे जो इस चीज़ में बिलीव करते थे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उन्हें अरेंज किया और विद इन 15 डेज़ में 2 अप्रैल के दिन हमने भव्य तरीके से रंजीत बाबा के मंदिर पे ही इसकी ओपनिंग करी। जब इसकी ओपनिंग हुई, जब इसकी शुरुआत हुई, तब तक हम बिना मार्गदर्शन के घूम रहे थे जी। और तब तक शायद ये खबर इंदौर में फैल चुकी थी कि कोई पथक इंदौर में आ चुका है, बट हमारा नाम नहीं था। तो अब ऐसे ही दीपेश गुरु से डिस्कशन हुआ कि दीपेश गुरु जी हमारा कुछ अभी तक नाम नहीं है और हम बस पथक आपके कहने पे, तो मैं सोच रहा था इसका नाम क्यों ना रंजीत बाबा की सेना रख दें। बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि रंजीत मंदिर से ही और थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सीज हो जाए क्योंकि बाबा के नाम से उच्चारण करना, और मुझे सही नहीं लगा। फिर दीपेश गुरु जी का एक सजेशन आया कि शशांक इस जगह का नाम हनुमंतवाड़ा रख रहे हैं हम, क्यों ना आप हनुमंत ध्वज पथक से ही इसकी नींव रख लें। और उसके बाद जो नाम रखा हनुमान ध्वज पथक, मतलब बाबा की ब्लेसिंग है और गुरुओं का आशीर्वाद है कि आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, इंटरनेशनल हो गए, और ये सब उसी ज़मीन या हम कहें उस देवभूमि की आशीर्वाद है जिसके कारण ये सब हुआ। जी। आपने रंजीत जी सरकार की बात की, तो रंजीत जी सरकार के लिए ऐसा क्या लगाव था या उस मंदिर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबका अपना अपना अलग आस्था का विषय है, और हम बात करें कि हनुमान जी का एक स्वरूप, हनुमान जी आज देखा जाए तो कलयुग में हर एक व्यक्ति के पास उनके थोड़े से गुण होने चाहिए, ये मेरा एक पर्सनल विश्वास है। चाहे आप सुभाष चौक जाए, वीर अलीजा सरकार जिधर जाए, लेकिन इसमें मेरी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने रंजीत मंदिर को तब से देखा है जब एक वो छोटे से गर्भगृह में थे और उस गर्भगृह के आसपास एक दीवार नहीं थी, और उस गर्भगृह में जब मैं बैठता था, मैं 4 या 5 साल का बालक था और बाबा मेरे सम्मुख रहते थे और दीपेश गुरु जी के जो फादर है, बड़े गुरु जी हमारे, वो आरती करते थे और हम उस गर्भगृह के अंदर सीटिंग करते थे। मतलब इतना भाग्यशाली लगता था उस टाइम पे, और गिनती के लोग होते थे। तो वो एक आस्था ऐसी जनरेट हुई बाबा के प्रति कि मैं जब उनसे बात करता हूँ या मैं रिलेट करता हूँ रंजीत बाबा से, तो मैं एक नॉर्मल भक्ति तरह, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे वीआईपी लाइन में लगना है या कुछ, बस मुझे पता है कि मेरा उनसे कम्युनिकेशन है। तो रंजीत बाबा से अगर आप आस्था की बात करें तो ये है। और एक जो हनुमान जी, मैंने आपको जो कहा, कोई से भी हनुमान जी हो, हनुमान जी कलयुग में अगर आपको अपने सत मार्ग पे चलना है, जो मुझे लगता है उनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। आप नारी से दूर हैं, आप गलत पद्धति से दूर हैं, आप सिर्फ एक राम नाम जाप करिए। अब देखिए, ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से भगवान का श्रृंगार करते हैं, बट मुझे आप बताइए, हनुमान जी ने कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया है। उनको सिर्फ जब दिखा कि राम जी की लंबी उम्र करनी है तो सीता माता सिंदूर लगाती, और उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। इससे बड़ा एग्जाम्पल भक्ति का कुछ नहीं हो सकता। जब सीता माता ने उन्हें मोतियों की माला दी, उसमें भी वो राम नाम ढूंढ रहे। सो अगर एक अच्छा चरित्र जीवन जीना है तो आप हनुमान जी की भक्ति करिए। इससे बड़ा, और कलयुग में मुझे नहीं लगता इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ होगा। जी। वहीं हनुमान ध्वज पथक की अगर बात करें तो आप सिर्फ ग्रुप के लीडर नहीं हैं, क्योंकि जितना हमने देखा है आप उसे एक परिवार समझते हैं। तो आपकी ये जर्नी किस तरह रही? शुरुआत में तो सिर्फ ये मंदिर के लिए हनुमान ध्वज पथक की स्थापना हुई थी, तब तक हमारे पास ऐसा कोई भाव और कोई आस्था का विषय नहीं था। ये सिर्फ एक गुरु का आदेश और मंदिर के प्रति आस्था थी कि हनुमान ध्वज पथक की स्थापना करनी है और हमें ये चीज़ करके दिखानी जो आदेश आया है। और यही हमारा हिंदू धर्म सिखाता है कि अगर आपके गुरु या कोई आपके बड़े कोई आदेश दें तो आप उसे अच्छे से फुलफिल करें। बट उसके बाद जब हनुमान ध्वज पथक अपने रास्ते पे निकला, और जब लोगों का, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल देता हूँ। हम जब परफॉर्मेंस कर रहे थे तो एक बूढ़ी माँ हमारे पास है जी। हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस था, हमारे ढोल कवर पे कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था, हमें पता भी नहीं था क्या करना, हमने बस कर दिया। तो एक बूढ़ी अम्मा आई, उनके पास 10-10 की गड्डी थी। उन्होंने उस 10 की गड्डी में से नोट निकाले और एक एक व्यक्ति को दिए। आज भी मेरी वाइफ, मैंने तो खर्च कर दी, पता नहीं किधर है, बट आज भी मेरी वाइफ के पास है। और जब हमारी दूसरी परफॉर्मेंस हुई थी लोकमान्य में, राजेंद्र नगर में, सॉरी, फिर एक और बूढ़ी अम्मा आई,
और उन्होंने 20 सड़क पे हमारी मिर्ची ली, हम सब देख रहे हैं, हम लाइव चल रहे थे, उन्होंने मिर्चियां हाथ में भरी और उन्होंने नजर उतारी। तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाया कि लोगों को उन बच्चों में जो दिख रहा है शायद मुझे नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि मैं एक आस्था में कनेक्टेड था, बट उनने जब देखा कि बच्चे जिस हिसाब से धर्म से कनेक्ट हो रहे हैं और उनके बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो जो चाह रहे हैं, वहाँ से एक हनुमान ध्वज पथक की एक न्यू जर्नी चालू हुई कि फिर मेरा थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट हुआ, बच्चों से लगाव बढ़ता गया। फिर 2-3 पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि सर हमारा बच्चा बदल गया। तो मैंने बोला ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोले जो बच्चा फ़ोन से ऐसा चिपका रहता था वो आज 3 घंटे दूर रहता, और जब भी हम ऐसे सामूहिक ग्रुप में रहते तो मैं इनको जितना धर्म के प्रति जोड़ सकता हूँ उतना मैं कोशिश करता हूँ कि घर जाके पेरेंट्स के पैर पढ़ो। अगर आपके गुरु पूर्णिमा आ रही है तो आपके घर में जो गुरु हैं उससे बड़ा कोई गुरु नहीं, मतलब आपके मम्मी पापा। तो आप छोटे हो, आप जब आप बड़े हो जाओ तो आप समझदारी से गुरु बनाए, बट आप छोटे हो तो अपने पेरेंट्स के पैर दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ये चीज़ें कुछ बच्चों ने करी, तो उनके पेरेंट्स जब मुझे आए और उन्होंने मुझे बोला कि आपने हमारे बच्चे को बदल दिया, तो फिर मुझे लगा कि एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं सोचता हूँ कि यार समाज साफ सुथरा होना चाहिए, तो ये हमें भी अपने हाथ थोड़े गंदे करने पड़ेंगे, थोड़े सा धूल मिट्टी साफ करनी पड़ेगी। और इस तरीके से ये परिवार बनता गया और बस। तो किस तरह ये बच्चे इस वादन ग्रुप का हिस्सा बनते हैं? क्योंकि कोई एक प्रोसीजर होता होगा, आप कैसे तय करते हैं कि हाँ ये बच्चा इस वादन ग्रुप में रह सकता है, या फिर कोई क्राइटेरिया? देखिए ऐसे तो मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ जी, है ना, तो मैं टेक्निकल तौर पे भी देखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें डीप एनालिसिस करता हूँ। क्योंकि देखिए अगर आपको किसी चीज़ को परफेक्ट वे में चलाना है सो आपको उसकी प्योरिटी, उसकी मतलब बहुत चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें, अगर वोल्टेज में कम ड्रॉप या किसी भी चीज़ में लेंथ में भी डिस्टेंस आता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है मुझे पता है। तो जब बच्चे आते हैं, तो बच्चे स्टार्टिंग में जो बच्चे आए थे वो बहुत अलग थे, अभी थोड़ा सा नाम हो चुका है तो इस चक्कर में उनको एक फेम दिखता है। बट जब हम स्कैन करते हैं पूरे बच्चे को, तो हमारा जब कोई मतलब या कोई बच्चा आया है, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे आए पथक में, तो जब वो इन करते हैं तो मैं पहले उनसे कॉलर का बटन लगवाता हूँ जी। बहुत बच्चे आते हैं उनके 2 बटन खुले रहते हैं, मैंने बोला आप बटन लगाओ। जो बच्चा बटन लगा के टिक जाता है वो समझ लीजिए पथक में खुद डेडिकेशन से आया है। और आप मानी मतलब आप पर्सनली अगर किसी बच्चे से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे, जिनका मैं बताऊंगा, उनकी लाइफ चेंज हुई। वो आए किसी और मकसद से थे, वो धार्मिक रूप से इतने कनेक्टेड हो गए हैं कि उनका विजन क्लियर होने लगा कि ये हमारा धर्म हो सकता, ये ही हमारा धर्म है। एक्चुअली सोशल मीडिया ने जो दिखाया है वो उस पर चले गए, लेकिन हम जब फिजिकल एफर्ट्स की बात करते हैं कि हमें जय श्री राम बोलना है, तो हम ये सोच के जय श्री राम ना बोलें कि हमारे ऊपर कैमरा लगा हुआ है, आप ये सोच के बोले कि भगवान से हमें कनेक्ट करना। तो हम प्रस्तुति भी जब उस वे में देते हैं तो धीरे 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 ये सब रिलेशनशिप बढ़ते गए। और जब बच्चे आए तो जैसे मैंने आपको बताया बटन वाला सीन है, उनके हेयर कट्स, और मैं आपको एक अभी रिसेंटली रंजीत बाबा की प्रभात फेरी का एग्जांपल देता हूँ। एक स्टेज परफॉर्मेंस थे, हमारे बीच में एक बच्चा आया, और अभी तो मेरे बाल बड़े हैं बट हमारे पथक में ये अलाउ नहीं है 4 साल हो गए तो मैं केदारनाथ के चक्कर में बाल बड़े हो रहे। बट रिसेंटली एक बच्चा आया और मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहता है कि मैं इनको पूरा डिसिप्लिन सिखाऊं जी। उसके बाद अगर इनके अंदर लगता है तो टिकेंगे, नहीं तो खुद चले जाते। इससे मैंने आज तक शायद 600+ बच्चों से मैं मिल चुका हूँ। तो रंजीत बाबा की प्रभात में हमारी स्टेज परफॉर्मेंस थी। एक बच्चे को बहुत इंटरेस्ट था कि बाबा के इसमें परफॉर्म करें। उसके गले पे टैटू आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि छपरी क्लास का लड़का है, बट उसने बटन लगाना शुरू किया, शर्ट इन करना लगा। उसके बाद परफॉर्मेंस के टाइम पे उसके लॉन्ग हेयर्स थे, तो मैंने बोला सॉरी यार तू परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बोले दादा नहीं मैंने ऐसे क्या गलती है। मैंने कहा सब बढ़िया है बट लॉन्ग हेयर्स, मतलब तुम फर्स्ट टाइम इन आया, तुमको मैंने स्टार्टिंग से बोला कि आप हेयर कट करो। आप मानेंगे नहीं, वो उस परफॉर्मेंस के चक्कर में उसके इतने लंबे बाल थे, वो उसके पेरेंट्स की नहीं सुन रहा था, वो आधे घंटे में बाल कटा के आ गया। और वो आगे जस्ट मेरे सामने खड़ा हुआ, तब तक सब स्टेज पे जा चुके थे। तो 2 मिनट के लिए मैं पहचान नहीं पाया। फिर उसने बोला दादा उनको तू बाल कटा के आ गया। तो बोला हाँ दादा आप जो बोले वास्त्या के लिए मैं मतलब मेरे को करना था दादा। तो उनका सॉरी नेक्स्ट टाइम करना, बट अभी तो ये लोग चाह चुके हैं। बट तब आप सोचिए ना कि मुझे नहीं पता मैं क्या दे रहा हूँ, बट वो आस्था उन्हें इतना चेंज कर सकती है। इसलिए पथक को अब चलाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई।
हमने देखा कि जब आप वादन करते हैं और प्रभात फेरी में स्पेशली जब पूरा ग्रुप आपका वादन करता है तो काफ़ी लंबे रूट पे वो लोग चलते हुए वादन करते हैं, तो और 7-8 घंटे का लगभग वो टाइम होता है, तो किस तरह बच्चे उस सिचुएशन में मैनेज करते हैं? देखिए, स्टार्टिंग फेज में जब हमारी पहली प्रभात फेरी थी, सो मुझे पता था कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग जब प्रभात फेरी की प्रैक्टिस चालू करते हैं, सो प्रैक्टिस ड्यूरेशन अलग, प्लस प्रभात फेरी जो विश्व विख्यात हो चुकी है अब इंदौर में, इंदौर क्या वर्ल्ड में, मतलब मेरा भाई वगैरह बहुत जगह देखते हैं, यूकेज में, लंदन में। तो अभी कैसा था, पहले जब प्रभात फेरी होती, हमने जब पहला परफॉर्मेंस दिया तो हमको पता था कि रात भर जगना है, तो एक रात की थकान, फिर सुबह 4-5 बजे बाबा के साथ रथ के साथ आगे निकलना। सो उस टाइम मंदिर ने भी हमें सपोर्ट किया, हम आधे वे में बाहर हुए, लेकिन बच्चे निराश हो गए। बच्चे बोले नहीं दादा, हमें बहुत शक्ति थी, आपने ऐसा, क्योंकि हमें पूरी प्रभात फेरी करनी थी। तो फिर लास्ट टाइम, मतलब उसके सेकेंड ईयर 2024 या 25 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पूरा करेंगे प्रभात फेरी। बट एक लोगों, बच्चों के अंदर पता नहीं क्या आस्था है, जिन लड़कियों का वेट 25, मतलब 35-40 किलो वेट है और 25 किलो का ढोल बांधी है, जब वो उतरते हैं या कोई बच्चे उतरते हैं तो एक अलग ही आस्था है बाबा के प्रति उनका, कि वो मन्नत ले लेते हैं। ये मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला जब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ढोल छोड़ दो। सो जब वो कुछ नहीं बोल रहे, बोले नहीं दादा हम कंफर्टेबल है, जबकि मुझे दिख रहा है कि वो दर्द असहनीय है। आप जब उनके बाद के सीन देखेंगे बच्चों के, सो उनके पैर में रेड निशान है, 2 दिन तक उठते नहीं है, कमर में रेड, क्योंकि एक रस्सी बंधी रहती है और 25 किलो का लोड। फिर पता चला कि बच्चे, मैंने उनसे पूछा, बैठा, मैंने बोला ऐसा क्यों करते हो, आपके रिप्लेसमेंट है, आप करो। बोले नहीं दादा, ये बाबा आज नहीं तो कल प्रसन्न होंगे। बोले हम बस चढ़ते हैं, अंदर विष ले लेते हैं, अब जब तक उनकी शक्ति है। तो वो एक मान लेके चले जाते हैं। आप सोचिए कि जब तक पूरी प्रभात फेरी नहीं होगी हम ढोल नहीं छोड़ेंगे। और यही एक, पता नहीं हनुमान ध्वज पता कैसे उनके अंदर ये आग जला पा रहा है, बट यही आग उनको पूरी प्रभात फेरी करने में मदद करती है। जी, आपने कभी वादन किया है? जी मैंने किया है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब क्या जब आप खुद वादन करते हो तो आपने जो इतनी बड़ी टीम बनाई है, आप उनको कनेक्ट कर पाते हो और आप उस तरह से चीज़ें समझ पाए होंगे कि हाँ असल में ये किस हद तक पॉसिबल है? ये मैं बता रहा था कि जैसे मैं इंजीनियर हूँ, सो हम एक ऐसे, मतलब सोसाइटी में फंस चुके हैं कि जहाँ एक डिप्रेशन खुद ब खुद हावी होता है। आप नहीं चाहें, आपके बॉस आप पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, आपके फैमिली। सो जब पहला हमारा परफॉर्मेंस हुआ, सेकंड हुआ, ठीक है, जब हम लोकेशन भटक रहे थे, एक्चुअली बहुत स्ट्रगलिंग फेस रहा है। स्टार्टिंग में हमारे पास जगह नहीं थी, अभी तो टर्फ है, बट उस टाइम हमने दशहरा मैदान पर प्रैक्टिस करी, फिर अन्नपूर्णा मंदिर, ऐसे हमने 4-5 लोकेशन कवर करे। तो मैं जब खुद पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं खुद शाम को आता था ऑफिस से, ढोल कमर में बांधता था, और जो 2 घंटे जब मैं परफॉर्म करता था और वो जो रिदम और म्यूजिक में घुस जाता था, और खासकर रिदम म्यूजिक के साथ भगवान का उच्चारण, मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता था। और ये मैं नहीं, मेरे साथ जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ के जो लोग थे, उनमें भी ये चीज़ इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो गई कि यार, फिर हमें पता चला कि इससे हम मेंटली भी रिलैक्स हो रहे हैं। मतलब अलग ही एनवायरनमेंट होता था 2 घंटे में। शायद आप मान लीजिए हमारा जितना भी सर के लिए फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन एक मिलता ना कि आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं और एक सोशली बातें हो रही है, तो आप सारा मेंटल स्ट्रेस दूर कर देते हैं। वही चीज़ हुई। तो मेरा जब वादन करने का जो मेरा मोटिव, पहले तो यही था कि मैं ये चीज़ें करता था, फिर वादन करने का मोटिव चेंज होता गया कि जब मैं परफॉर्मेंस के लिए उतर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी टीम में एक अलग जोश आता है कि दादा उतरे। मतलब उतरना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब बन गया हूँ, क्योंकि मैं एज अ ढोल वादक हूँ, मैं ध्वज लीडर हूँ, जिसमें ध्वज के बिना पथक नहीं चलता। भगवा ध्वज जब स्टैंडिंग होता है, खड़ा होता है, जब भगवा ध्वज के सम्मान में ही ये पूरा वादन होता है। मतलब आप हिंदू धर्म के पूरे सम्मान में पूरा वादन कर रहे हैं जी। तो ये लोगों को नहीं पता होता। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये एक दुख देती है पीड़ा हमें। अभी हमने बहुत सारे वादन किए, सो उनके लिए ये होता है कि ढोल वालों को बुला लो और कर लो, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे कि जो बच्चे, क्योंकि उनको पता नहीं है। थैंक्स टू यू, आपके लिए आपका धन्यवाद चैनल के कि आपने मौका दिया कि आज ये बात निकल पा रही है हमारे मन की कि सब अपनी जगह वेल सेटल्ड है। कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, एक
हमारे बीच में एक पटवारी बन के जा चुका है। सो आप उस बंदे को सिर्फ ढोल के माध्यम से जज कर रहे हैं मार्केट में, मतलब जितने भी लोग हैं ये उनकी गलत फहमी है। हम ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हम सिर्फ आपके समाज को डिलीवर कर रहे हैं कुछ, कि आप ये डीजे और आपके जो बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं उसे छोड़ के इन बच्चों को देखिए या हमें देखिए कि जब हम प्रस्तुति देते तो हम कितने धार्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। तो बहुत जगह मिसकम्युनिकेशन, मतलब बहुत रूड बिहेव होता है कि भगवा ध्वज ऊंचा कर लिया तो क्या हुआ, हमको तो आप अभी स्टार्ट करो, आपने भगवा ध्वज ऊंचा नहीं किया लेकिन प्रस्तुति, एंड बहुत ही, लेकिन ठीक है हम अभी हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज़ है। जब संघ को 100 साल लगे लोगों की विचारधाराएं चेंज करने में, तो हम तो अभी 3-4 साल हुए हैं एंड समय लगता है। मैं भी इस चीज़ों को एक्सेप्ट करता तो उनकी कोई गलती नहीं है, बट हाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं बस लोगों को इतनी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये एक धार्मिक स्वरूप है और एक एक जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है वो सिर्फ अपने धर्म के प्रति कर रहा है। तो आप प्लीज़ इसे रॉन्ग वे में ना लें और उनसे उतना ही सम्मान दें। आप सम्मान देंगे वो आपको निराश नहीं करेगा। जी, आपने फाइनेंस की अभी बात की, तो आप केदारनाथ गए, आप यूके में आपने परफॉर्म किया, आपका इंटरनेशनल परफॉर्मेंस हो चुका है और आप अलग अलग जगह, क्योंकि आपके 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं तो सबकी अपनी एक कहानी है। तो ये फाइनेंस आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या हम जब टीम कहीं पे लेके जाते हैं तो हम किस तरह से उन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, और ये सब क्या आप खुद करते हैं या फिर आप उसे, वो कोई चार्जेस होता है उसके? नहीं, आप चाहे तो मैं इसे सीक्रेट रखूं। एक्चुअली देखिए, नहीं हमें अमाउंट नहीं बताना है, पर आप ये बता सकते हैं कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब हम नहीं जानते, कई लोग हैं जो आस्था, जब ऐसा वो ग्रुप देखते हैं वादन करते हुए देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमें वहां पे वो वाइब चाहिए, वो जो ऑरा है, और उस टाइम पे जैसे राम नाम की जो धुन है, वो पूरा माहौल जो होता है वो भक्तिमय हो जाता है। तो कुछ लोग वैसे भी चीजें करना चाहते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं है कि एक अगर वादन ग्रुप है तो हम उसे किस किस तरह से, हम उन्हें एक सम्मानीय तरीके से कैसे अपनी जगह पे बुला सकते हैं और कैसे हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं, जिससे अगर कोई भी ऐसा चाहता है या फिर कोई भी उस चीज़ को अंदर तक समझना चाहता है तो उन्हें ये बात भी समझ आए। देखिए, हमारा मोटिव जो था फाइनेंशियली था नहीं कुछ, मैं एक सेवा से हमने जैसा आपको बताया स्टार्ट किया। लेकिन हाँ ये चीज़ें हुई हैं कि स्टार्टिंग के पहले साल ही, मैं मतलब पर्टिकुलर किसी समाज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने हमारे पथक को देख के स्टार्ट करने की कोशिश करी। एक अलग ही समाज ग्रुप है, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला कि आपके ध्वज का कलर चेंज कर दीजिए। तो बोले हमारे समाज में ये चीज़ चलती नहीं, आप ये लगाइए। तो मैंने मना कर दिया, मैंने बोला ये एक पर्टिकुलर सेवा देने का काम है, आप बस इसका एक चार्जेस है क्योंकि इसका मेंटेनेंस हैवी पड़ता है, मैं आऊँगा उस चीज़ पे। बट लोगों ने, हम कानपुर, हमारा वादन हुआ कानपुर में, एक ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, वो हमसे कंटिन्यू टच में रहते हैं कि हमसे सजेशन लेते हैं, कि मैं उनको गाइड करता हूँ कि देखो ये धार्मिक चीज़ है, बट लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी हुआ एक हादसा आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी शादी में किसी ने पथक बुलाया है, राजकमल बैंड के थ्रू आया ये, और ये हुआ इंदौर में। जब मेरे पास कॉल आते हैं इंदौर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के, अभी रिसेंटली इंदौर में जो सबसे महंगे फायर शो हुए हैं उनकी शादी थी, उनके लिए मेरे पास कॉल आया था, वहीं पे ढोल बजे। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, ये शादी और इनके लिए नहीं है, ये एक धार्मिक विषय है, आप इससे बिल्कुल रिलेट मत करिए, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं सब, और आप अगर इसे गलत करेंगे तो हमारा ही धर्म भटकेगा, उसको वहीं रहने दीजिए और आप इसको, आपको जो करना। लेकिन ठीक है, कहीं कुछ चीज़ें लोगों की आ जाती हैं, वो चीज़ हुई, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग आपको गलत जगह से देखने लग जाते हैं और वो कमर्शियल हो जाता है। अब हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा कमर्शियल मकसद कुछ था नहीं, सिर्फ धार्मिक रूप से जोड़ना था। बट हाँ, हम लोग चार्जेस लेते हैं, बट हमारे मोस्टली वादन फ्री होते हैं। आपको इंदौर के मैं अगर वादन बताऊं, जैसे रंजित बाबा की प्रभात फेरी, उसमें जब हमारा सामान आता है जो 100 ढोल्स का, सो वो 3 से 2.5 लाख रुपए का सिर्फ चमड़े आते हैं रिहर्सल के लिए, वो फटते हैं, वो अलग। उसके बाद इनका ड्रेस, इनका फूड, वो सब डिफरेंट पार्ट है, वो मेरी सेवा। उसके बाद इंदौर में जितने भी पंडरीनाथ एक मंदिर है, वहाँ हमारी सेवा होती है। कालका धाम है, वहाँ हमारी सेवा होती है। ऐसे इंदौर के टॉप मोस्ट जगह है जहाँ पे हमारी मतलब 10 से 15 सेवा फिक्स ही, सिर्फ इसलिए कि आपको धार्मिक रूप से दिखाया जाए। जैसे 15 अगस्त पे भी हमारा एक आधी इवेंट होता है, तो वो भी फ्री हो जाता है।
और अब जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जाते हैं वो भी हमारे पैसे से जाते हैं, हमें कोई नहीं बुलाता। जैसे हम केदारनाथ जा रहे हैं अभी, वो भी हमारे फंड से जा रहे हैं। होता ये है कि पथक से इतनी अर्निंग तो नहीं होती, उसका मेंटेनेंस निकल जाता है। 30-40,000 हम चार्ज करते हो, मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम जब हमारा चार्जेस थे ये थे। बट हम उससे हमारा पथक का अर्निंग जो चलता है रोटेशन वो निकाल लेते हैं। बट जब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या कुछ ऐसी अचीवमेंट जो बहुत कॉस्टली है, जैसे अभी केदारनाथ जा रहे हैं तो ये 2.5-3 लाख का अलग खर्चा है, प्लस उनका स्टे, फिर फूड और वो सब पार्ट बिल्कुल अलग। उसके बाद जब हम रायगढ़ जा रहे हैं या अपना अटारी बॉर्डर, लाल चौक, ये सब कर रहे हैं तो ये सब हमारे ही जेब से गया, कुछ मेरी पर्सनल पॉकेट से गया। जैसे फॉरेन ट्रिप्स की आपने बात करी, तो पहले मैं मलेशिया गया इनके प्रोग्राम से करने के लिए, फिर यूके गया, फिर यूके में जब किया तो यूके की जो फ्लाइट का टिकट्स था उस टाइम पे वो पर पर्सन 1.5 लाख पड़ा मुझे। उसके बाद यूके बहुत महंगा है। यूके में जब मैं कनेक्शन बिठा रहा था तो मुझे पता चला वीर अलीजा सरकार, बागेश्वर सरकार भी आए हैं। तो मैं उनसे पर्सनल मिलने गया क्योंकि उनको पता था, मैं सोच रहा था कि उनके थ्रू ये हो जाएगा कि शायद वो मुझे देख लें और वहाँ प्रमोट कर दें कि हनुमान ध्वज पथक के बच्चे आए हैं, क्योंकि उनके सामने हमने प्रस्तुति दी है और उन्होंने बहुत तारीफ़ करी, उनके चैनल पे भी डला है। तो ये सारी चीज़ें जो खर्चा हुआ ये मेरा पर्सनल है, इससे पथक का नहीं है कुछ लेना देना। और जो फॉरेन ट्रिप भी हुई उसमें भी 50% हमारा पर्सनल ही था। सो आप ये मान सकते हैं कि बस अभी सेवा भावना में मैं थोड़ा सा घर को भी दाव पे लगा रहा हूँ। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारा अकाउंट तक नील हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी ग्रुप को देखते हैं, मतलब चाहे वो ग्रुप कोई भी हो, आज ये जो वादन ग्रुप है ये तो बहुत सम्मानीय है और इसके पीछे एक अलग मोटिव है। बट अगर कोई नॉर्मल बैंड होता है, कोई डांस ग्रुप होता है या कोई भी चीज़ होती है, सबकी अपनी एक प्रोसीजर होता है। सब वो उसको जो भी लीड कर रहा है उसकी भी अपनी एक लाइफ है और वो उसको साथ में लेके अगर चल रहा है और देश के लिए इतना समर्पण भाव रख रहा है, तो हो सकता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती हो कि जब चीज़ें मैनेजेबल नहीं है और आप तब भी उसे मैनेज कर रहे हैं। तो फाइनेंशियली पूछने के पीछे मकसद यही था कि हम ये समझ पाए कि असल में हम देश को क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो आज के युवा हैं। क्योंकि मेरी जब आपसे एक बार बात हुई थी तो आपने मुझे बताया कि हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं या जो हमारे जो भी वादन करते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट वो लोग प्ले करते हैं, तो वो किसी भी गलत गतिविधि में नहीं इन्वॉल्व रहते हैं। और आज का जो वक्त है उसमें ऐसे लोग ढूंढ पाना, ऐसे बच्चे ढूंढ पाना जो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं या जिनकी सोच में कुछ गलत नहीं है, जिनकी नीयत साफ है, जिनका कर्म उनकी छवि को दर्शा रहा है। तो ऐसा एक पूरा ग्रुप बनाना और उसको उस तरह से मेंटेन करना और फाइनेंशियली भी चीज़ें मैनेज करना, तो वो एक था ही मुझे कि हो सकता है कि कई बार आप कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस करते हैं जो आज तक शायद कोई देख ही नहीं पाया है। क्योंकि ग्रुप का लीड होना और आजकल हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें हर कोई सबसे पहली बात फंड की ही करता है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आपने सेक्रीफाइस की बात करी है तो ये अभी तक सिर्फ बच्चों को पता था, आज पहली बार इस पे आपके चैनल पे आ रहा है। हमारा अटारी बॉर्डर का वादन था, ये हमारा 2nd वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी ईसुजू, जो अभी भी है मेरी फेवरेट कार है। बट उस टाइम पे हमारे पास जब हमने ट्रेन टिकट्स करी अटारी बॉर्डर के लिए तो हमारे पास फंड नहीं था। मतलब फंड था बट ट्रेन टिकट बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कंफर्म नहीं हो पाई। और ऐसा था कि मुझे अटारी बॉर्डर करना था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मतलब जब आपने सोच लिया है, ठान लिया, तो आप कर लीजिए, नहीं तो कोई दूसरा ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेगा। और जब से केदारनाथ हमने किया है तो पथक कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है इन चीज़ों में। ये हमने रियलाइज़ किया कि वो भी बहुत आगे बढ़ने लगे अपने बच्चों को लेके। क्योंकि इंदौर में तो शायद जो भी पथक होंगे, बट महाराष्ट्र में 2000 प्लस पथक हैं और वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। उनको हमारे यहाँ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े म्यूज़िक आर्टिस्ट और बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्हें सपोर्ट करते हैं और उन्हीं का गणेश मंडल है और उन्हीं का पथक है। तो ऐसे भी पथक वहाँ पर हैं जिनको कभी पैसे मुड़ के देखने नहीं पड़ता। तो हमारा जब अटारी बॉर्डर स्टार्ट हुआ सो हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई, तो सारी वेटिंग्स थी। मैंने कहा बच्चे परेशान हो जाएंगे। और हमारा जो आर्मी वालों से जो कम्युनिकेशन हुआ, उन्होंने सिर्फ एक मेल पे दे दिया आपको कंफर्मेशन कि आपको आना, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, आप देश सेवा के लिए आ रहे हो और आप खुद के लिए आ रहे हो। ठीक है। और मैं और मेरी वाइफ हम डिस्कशन कर रहे थे, 7 दिन हो गए, मैंने कंफर्म हुआ नहीं है। फिर मैंने कॉल लिया, बच्चों को बताया नहीं,
मेरे पास ईसुज़ू थी, मैंने 2.5 लाख में बेच दी। अब वो कार मैंने बेची और हमारे यहाँ रॉयल्स ट्रेवल्स वाले हैं, सरदार जी बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, वो ही मेरी ऑलमोस्ट गाड़ियाँ बुक करते हैं। सो उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनसे बस बुक करी, तो मैंने बस वालों को उस पूरी ट्रिप का 1.5 लाख रुपए या 1,80,000 रुपये ट्रांसपोर्ट दिया, फूड वगैरह अलग। तो जब मैंने वो गाड़ी बेची तभी मेरे में हिम्मत आई कि मैं ये करूँ। अच्छा, उस टाइम तक बच्चों को पता नहीं था कि दादा ने गाड़ी सेल कर दी। हाँ। तो ये सिर्फ सेक्रीफाइस इस चीज़ के लिए था कि आपके बच्चों को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले, दुनिया उन्हें जाने कि पथक के माध्यम से भी ये चीज़ किया जा सकता है। जी। और वहाँ हम जब पहुँचे तो वो एक जो वाइब थी, मुझे पता नहीं था कि 75 गणतंत्र दिवस है और उस टाइम पे हम लाइव आने वाले थे, बट बिहार में सडनली सरकार चेंज हो गई और नीतीश जी ने सरकार घुमा दी, हमारा सारा लाइव कैंसिल हो गया और सब चैनल पे नीतीश जा रहे थे क्योंकि 75 गणतंत्र दिवस जी। अटारी बॉर्डर पे कोई पथक परफॉर्म कर रहा है, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था। अब तो 2-3 पथक जा चुके हैं हमारे, जब से हमने किया उसके बाद 2 पथक और गए हैं अभी। बट उन्हें नहीं पता, ना किसी को पता कि हमने क्या किया। हमने बस हायर करी, 1.5 लाख रुपए दिए, बच्चे नॉन स्टॉप 24 आवर्स बस में चलते रहे क्योंकि डेडलाइन थी हमारे पास, क्योंकि आप आर्मी वालों को जानते हैं बहुत डिसिप्लिन में रहते। उस डेडलाइन में पहुँचे और यही चीज़ें हैं जो हमें फाइनेंशियली मोटिवेट करती है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। और ये एक फाइनेंशियली एग्जाम्पल है कि हम कितना कहाँ से पैसा लगाते हैं। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत है। फॉरेन ट्रिप का भी है, जैसे मैंने आपको बोला मैंने अकाउंट नील किया, 0 किया बच्चों के लिए। तो ये किसी को पता नहीं, ये आज पहली बार आपके चैनल पे आ रहा है। जी। आपसे जितनी भी मैंने बात की और बार बार मैंने एक ही बात सुनी, तो मेरे मन में वो ख्याल था कि ऐसा कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत होती है। तो क्या आपकी लाइफ में भी, जो आप बार बार अपनी वाइफ का नाम लेते हैं, तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा ही रोल है? नहीं, मेरा अगर देखा जाए, मैं डिसीज़न ले लेता हूँ, बट उसको करना, उसको निभाना, उसको लाइन अप करना, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो सारी चीज़ मेरी वाइफ करती है। जी। अगर मैं फिजिकल बॉडी हूँ तो मेरा ब्रेन मेरी वाइफ है। मैं सिर्फ एक फिजिकल बॉडी हूँ जिसमें मैं सामने खड़ा आता हूँ, जितनी मुसीबत आ रही झेल रहे, लेकिन उसको डील कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। जैसे मैंने गाड़ी का ले लिया, ये गाड़ी सेल करनी है और ये सारी चीज़ें करनी है, और उसका इन्वेस्टमेंट भी तो सही जगह होना चाहिए, नहीं तो पहली बार में अब तो ये सारी चीज़ें, बच्चों का फूड, बच्चों का ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, उसको मेंटेन करना, वो सब करते। तो मतलब अगर वो देखा जाए तो मेरे सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वो अभी भी साथी हैं और मैं उनके बिना तो कल्पना नहीं कर पाता हूँ। जी। तो उनकी काफ़ी मुख्य भूमिका रही है। ये हमेशा रही, और एक्चुअली हम हिंदू धर्म में पैदा हुए जी। और नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है, मैंने जैसे आपको बताया ना कि हनुमान जी को मैं बहुत मानता हूँ। और दूसरे एक हमारे, मतलब अगर ह्यूमन बीइंग में बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं आइडल स्वरूप मानता हूँ, क्योंकि उनकी जब मैंने जीवनी पढ़ी तो मैंने उनके बहुत इतिहास के बहुत डीपली पन्ने पढ़े हैं, और जिस हिसाब से नारी का सम्मान और अपनी माता के प्रति उनका समर्पण, की उनके कहने पे सारा साम्राज्य स्थापित करना, फादर को ना देखना, ये बहुत आजकल एक्चुअली बच्चों को किताबी ज्ञान कम ज़्यादा होता है, यूट्यूब्स और यूट्यूब्स तो 12 साल का बच्चा भी बना लेता है। लेकिन आपको ज़रूरी ये है कि आप उस व्यक्ति को पकड़ें जिसने 50 साल किसी एक ग्रंथ पे लगा दिए हो, और उसके बाद वो व्यक्ति डिपेंड, मतलब वो नॉलेज देने वाला पर्सन होता है। अगर आप मुझे भी बोलेंगे तो, या मैं नहीं मानता कि किसी युवा में इतना ज्ञान हो सकता है, बट ऐसे ही व्यक्ति को पकड़े जिसके पास भरपूर नॉलेज हो, किसी एक ग्रंथ पे उसने नॉलेज मतलब पूरा दिया। हाँ। तो सारी प्रेरणा वहीं से मिली है, और बिना वाइफ के तो मैं कल्पना नहीं कर पाता हूँ आगे। कर सकते। तो वही 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ये सफ़र कैसा था? जी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब हमने पथक बनाया, पथक इस्टेब्लिश किया। हमारा फर्स्ट ड्रीम जब बना, ये दशहरा मैदान था। दशहरा मैदान में बहुत पानी गिर रहा था, और मैंने बच्चों से बोला कि हम लोग केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं, और ये शायद पट बंद होने की खबर थी, बट शायद भगवान को उस टाइम मंजूर नहीं था। सेकेंड टाइम जब पट ओपनिंग की स्टार्ट हुई, सो मैं बोलता हूँ ना, भगवान रास्ता निकाल देते हैं। अब देखिए हनुमान जी कहाँ से निकालते हैं मुझे नहीं पता। तो जब सेकेंड टाइम हमारा केदारनाथ का जब डिस्कशन हुआ कि केदारनाथ जाके हमें परफॉर्मेंस करनी है,
तब तक शायद इंडिया या किसी में इतना सोचा नहीं था कि ऐसा भी किया जा सकता है, इतनी हाँ। हाइट पे परफॉर्मेंस की जा सकती है। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने टिकट्स कर लिए, टिकट्स हो गए, बट हमें वे नहीं मालूम था। तब यहाँ पे एक प्रमोद जी भाई साहब जो हैं संघ प्रचारक हैं, उनसे मुलाकात होती है और उनके मार्गदर्शन में ही ये सारा सानिध्य जो क्रिएट हुआ विद इन वन कॉल, हाँ। क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लगता था, मुझे पता नहीं था। और जब उन्हें मैंने बताया कि हमारे एक युवाओं की टीम है और हम युवा की टीम ये करने वाले, तो बड़े इम्प्रेस हुए कि बोले उनको भी नहीं पता था कि कुछ युवा मिलके ऐसा भी कर सकते हैं, अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस तरीके से हमारा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। और उसके आपके 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहला तो केदारनाथ। जी। केदारनाथ के बाद, केदारनाथ होने के बाद ही जब मुझे लगा कि शायद हमारा कोई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है, और हम ये चाहते नहीं थे कि इंदौर जो करता है वो ऐसा है कि पूरी दुनिया मानती है, जैसे स्वच्छता हो गया, तो मैं नहीं चाहता था कि हम सेकंड हो जाएं। फिर हमने तुंगनाथ किया, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है। जी। तुंगनाथ के बाद हमने बद्रीनाथ किया, बद्रीनाथ के बाद अटारी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर के बाद लाल चौक, फिर रंजित बाबा की प्रभात फेरी, एंड देन हमारा रायगढ़। तो केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ, पहले तो ये थॉट आना कि हम केदारनाथ पे जाके वादन करेंगे, और इतना बड़ा ट्रैक, इतना बड़ा सफ़र, और फिर बाबा केदार के दर्शन, तो कैसे हुआ ये सब? कैसा था ये केदारनाथ का सफ़र? इस ठान तो लिया था कि केदारनाथ में प्रस्तुति देनी है, बट हुआ ये था कि सोच से ज़्यादा वहाँ का जो वेदर है वो भारी पड़ गया। हम जिस टाइम केदारनाथ गए तब इतनी हेवी स्नो हो चुकी थी वहाँ कि उस पूरे ट्रैक पे मतलब हम गिनती के लिमिटेड लोग थे। और 2003 में जो आपदा, 2013 में जो आपदा आई थी, ये उसकी 10वीं वर्षगांठ थी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। मुझे भी नहीं पता था कि 2013 में जो आपदा आई थी उसकी 10वीं वर्षगांठ है और वहाँ सेलिब्रेट होने वाला है। तो हम लोग बस ढोल लेके जब चढ़ने लगे, तब तो नॉर्मल ट्रैक लग रहा था कि जैसे विजासन के ट्रैक भी चल रहे हैं या कोई सा 300-400, और जैसे जैसे ऊपर जाने लगे तो टेम्परेचर हम पे हावी हो गया बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ ये था कि शायद मैं ही सबसे बड़ी एज का होऊंगा, मेरे साथ 16 साल के बच्चे थे, 18 साल के बच्चे थे, और हमारा सिर्फ एक जुनून हमें लेके गया। तब हमने इतना नहीं सोचा, तब हमें यह था कि यार इंदौर से एक नाम होना चाहिए पतक का, और केदारनाथ में प्रस्तुति देना अपने आप में सौभाग्य की बात है। सोच आ गई तो करके दिखाना है। लेकिन जब हम चढ़े, बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगे, मेरे पास हमने 6 वॉकी टॉकी थे, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल हूँ तो मेरा दिमाग इन चीज़ों में वर्क कर जाता है। सो मैं लास्ट में था, मेरे साथ मयंक और 2-4 लोग थे, जो हमने ऐसा किया कि हम वॉकी से, क्योंकि वहाँ कनेक्शन नेटवर्क नहीं मिलता, तो वॉकी से कांटेक्ट कर रहे थे। तो मेरे पास जो वॉकी पे रिप्लाई आ रहे थे कि दादा इसको ऑक्सीजन बॉटल लग गई है, दादा ये चल नहीं पा रहा है। सो एक टाइम पे मैं घबरा गया, कुछ बच्चों के पेरेंट्स के कॉल आ गए, क्योंकि बच्चों ने कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट कर लिया उनसे, बोले हम डर गए, हम नहीं जा पा रहे। और मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं एक टाइम तो खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इनको लेके आया हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस भगवान के आशीर्वाद से जो लड़कियों को सिलेंडर लगे, लड़कों को सिलेंडर लगे ऑन ट्रैक, क्योंकि स्नो शायद -4 डिग्री टेम्परेचर में हम चढ़े, और हमारे पास मतलब मिसकम्युनिकेशन या गाइड बोल लीजिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे आप ट्रैक पे जा रहे हैं, हाँ। तो आपको बताया जाता है कि आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। अच्छा, कुछ लोग नीचे बता देते कि इतनी ठंड नहीं रहती, सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यही कुछ बच्चों के साथ हुआ, मैंने उनको गाइड किया था, बट वो इतना बुलंद का सामान सिर्फ ऊपर के लिए ट्रैक में, वो कुछ लोग तो चड्डे में या हाफ टी शर्ट में ही चले गए। और ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनको मतलब डिहाइड्रेट होने लगे। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मतलब उस ट्रैक पे जब स्नो पूरे ट्रैक पे बसी हुई थी, बड़ी लिंचोली के बाद से, बड़ी लिंचोली के बाद ऐसा था कि आपको पूरी स्नो ट्रैक मिलती अगर हेवी स्नो होता है। वहाँ पे आपको डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आसपास ठंड इतनी बढ़ जाती है, आपकी बॉडी टेम्परेचर और वो सब मैच नहीं हो पाता है। तो बच्चे इतने परेशान करने लगे, तो तारीफ भी नहीं बच्चों की करूँगा, इनमें जो बड़े थे कुछ ने उनको कंधे पे रखा और जैसे तैसे टेंट में लेके गए। एंड हेड्स ऑफ दिस गाइस, मतलब जो बच्चे हैं, जो पतक में, आप मानेंगे नहीं कि आज की युवा पीढ़ी भी ऐसी हो सकती है। मैं रात को 12 बजे पहुंचा था केदारनाथ फर्स्ट टाइम, एंड मैं, जैसे मेरी वाइफ का मैं नाम लेता हूँ, यहाँ पे भी उनका मेन रोल है।
मेरी बैक बोल चुकी थी, मैं झुक ही नहीं सकता था, मेरी बैक में इतनी अकड़न आ गई थी। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझसे 3 किलोमीटर जैसे तैसे चलवाया। मैंने इनको बोल दिया था कि मैं यहीं रुक पाऊंगा, मैं नहीं। सो ये रियल सिचुएशन थी। एंड इतनी स्नो थी कि हम गड्ढे में गिर रहे थे, तो हाफ मतलब हमारे घुटनों तक स्नो में हम फंस गए थे। ये 2023 की बात है, तो बहुत हेवी स्नो हो चुकी थी। हम पहुँचे, बच्चे बिना खाए पिए सो गए थे। एंड मैं आग बबूला, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों ने अगर खाया नहीं, अगर कल से कुछ गड़बड़ हुई, सो जो इस खुशी के लिए हम केदारनाथ आए हैं, जो हम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। बच्चों को मैंने बस मतलब जो थोड़े बड़े बच्चे थे उनको स्ट्रिक्टली डांटा। मैंने बोला मैं चल नहीं पाऊंगा इस स्नो पे, मैं गिर चुका हूँ, आप जाओ खाना लेके टेंट से आओ। इन्होंने कुछ नहीं देखा। दादा का एक ऑर्डर आया है, सीधे गए टेंट में। बच्चे आए, जो एक बच्चे को देखा मैंने, तो वो गिरा हुआ, उसके पैर पे दाल गिरी हुई। सो मैंने उसको बोला, मैंने बोला तुम क्यों गए? तो बोले नहीं दादा, आपने बोला था और एक भी बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए, रात के 1:30-2 बज गई है। और मैंने बोला उस ट्रैक पे स्नो है और इस स्नो पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मेरी कमर बोल चुकी। आप बोले नहीं दादा, बच्चे आपने बोला भूखे नहीं सोने चाहिए। बोले हमारा भी मन नहीं लग रहा था, और आप जिससे आए जिस कंडीशन में, मतलब पता नहीं इन बच्चों को किसने इतना पावर दी, जो पावर मेरे पास नहीं थी। ये गए, उनके लिए खाना उठाया, खाना लेके आए, एक बच्चे को खिलाया। अगले दिन सब ठीक ठाक हुए। बट केदारनाथ का जब हमारा पहला रिहर्सल हुआ, केदारनाथ एक बहुत ही डिफरेंट प्लेस है। हाँ। अगर आपका टेम्परेचर अभी 1 घंटे पहले 1 या 2 डिग्री है हेवी स्नो में, तो वो सडनली स्विच करती है -5 to 6। हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ आरती में खड़े थे, हमें फील हो गया कि हमारे पैर जम गए हैं और ये स्नो की एक लेयर आ चुकी है। हाँ। हमसे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि हम इस आरती में खड़े क्यों, हमसे गलती हो गई, क्योंकि हम कुछ जैकेट वगैरह ज़्यादा लेके नहीं गए थे। हमको लगा 2-3 डिग्री ठीक है, झेल लेंगे और चले जाएंगे। एकदम टेम्परेचर डाउन हुआ। उसी दौरान एक बच्चे को बॉटल चढ़ गई। हमें खबर आई कि एक बच्चे की तबीयत बिगड़ चुकी है दादा, और उसे बॉटल चढ़ रही है, और एक बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है। 3 बच्चे टेंट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फिर हम लोग ग्रुप में गए, हमने बात करी, डिस्कशन किया। मैंने बोला देखो अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, और हमें फिजिकली जाना है। बच्चे सुबह उठे, पता नहीं, मैंने बोला ना कहाँ से एनर्जी आती, ठंडे पानी में नहा लिए। मैं देख के चिल्ला रहा हूँ उनको टेंट पे से कि मैं क्या कर रहे हो। वो गए, नहाए। मैं शायद बहुत लेट उठा था, मेरी वाइफ ने मुझे उठाया नहीं, क्योंकि मुझे भी फीवर था। रात को बच्चे मेरे पैर की मालिश कर रहे कि दादा को फीवर आ चुका है। वो पूरा उन्होंने घिसा लहसुन प्याज से पैर में, और 3-4 मोजे उड़ाए। और मैं सुबह 6:30-7 बजे पहुंचा लेट। तब तक उन्होंने पूरा सेट किया, उन्होंने वादन स्टार्ट किया। यहाँ पे एक गर्ल की तारीफ करूँगा, महिमा हमारे पथक की एक पहली ध्वजवाहिका है जिसने केदारनाथ किया, और 3 ही लड़कियां गई थी केदारनाथ। तो महिमा जब ध्वज चला रही थी, उस टाइम उसे सडनली बेहोशी के चक्कर आए। आप सोचिए, भगवा को लेके इतना आग जल जाना, और है बच्चों में, हम सिर्फ खोज नहीं पा रहे। मैं सिर्फ वो लक्ष्य दे रहा हूँ, बाकी उनके अंदर आगे भगवा ध्वज गिर रहा था बीच परफॉर्मेंस में। वो गिर गई, बट उसने वो ध्वज को गिरने नहीं दिया। उसने तुरंत ध्वज हैंड ओवर किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ध्वज अगर डाउन होगा तो रिहर्सल बंद हो जाएगी, मतलब वादन बंद हो जाएगा। उसको ये चीज़ ध्यान था, उसने ध्वज गिरने नहीं दिया, उसने ध्वज हैंड ओवर किया। हमने उसे उठाया, कुर्सी पर डाला, और हम सब उसके पैर रब कर रहे। मतलब इतना जुनून अपने धर्म को लेके, अपने देव को लेके, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति। और वही 19-22 साल के लड़के जिन्हें हम जेनजी के ट्रीट करते हैं। बस डायरेक्शन की नीड है, आप डायरेक्शन दें, आप सही पाथ दें, अच्छी बात। तो ये मेरा एक बहुत इमोशनली कनेक्शन है केदारनाथ। फर्स्ट केदारनाथ ऐसा है कि जब भी मैं उससे याद करता हूँ, तो उन बच्चों को देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं इमोशनली रोना आ जाता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिले। हम फर्स्ट टाइम मिले, और उन्होंने इतनी बॉन्डिंग कर ली। मेरे लिए पानी लाना, उस बच्चे के लिए पानी ले जाना। अच्छा, उस बच्चे के, मतलब आप सोचिए कि अगर बच्चे की पैंट गीली हो चुकी और ठंड है, तो वो अपनी पैंट उतार के दे रहा है, और वो कुछ दूसरी जुगाड़ कर रहा है, और ये पता नहीं चलने दे रहा किसी को। मतलब सिर्फ 6 महीने की बॉन्डिंग में इतना कर लेना एक दूसरे के लिए। जब पहली केदारनाथ की ट्रिप इतनी मुश्किल रही, और इतनी मुश्किलों के बाद में आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, तो अगले साल कैसे आपको मोटिवेशन आई कि हाँ अब हम फिर वही करेंगे? देखिए, ये एक आस्था का विषय बन चुका था एक्चुअली। जब हम केदारनाथ जब 2023 में गए थे, तो उस टाइम पे मुझे इतनी पब्लिक और भीड़ नहीं दिखी। और दूसरा, पहला जाना मकसद अलग था,
कि ये चीज़ वहाँ की जा सकती है। जब मैंने आपको बताया ना, जब मैंने पथक सेट बनाया था तो उस टाइम पे मेरा मोटिव अलग था। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस और लोगों के जो प्रेम मिला उसके कारण, और जब मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तब जाके मैं इसे आगे कंटिन्यू कर पाया। सेम केदारनाथ में हुआ कि जब केदारनाथ हमने अचीव किया, जब जीत गए, मतलब वो करना जो नामुमकिन था वो हमने कर दिया। उसके बाद लोगों का प्रेम मिला, अपार प्रेम मिला। और हमारे जो वीडियोस जो डले लोगों के, वो मिलियंस में गए। हाँ। मतलब इतने मिलियंस, हमारे पास कॉल आ रहे, दुबई से कॉल आ रहे, लोगों ने तारीफ़ करी, बच्चे इमोशनल, जो उनकी थकान दिखी, बोले ये करना आम बच्चों की बात नहीं है और आपने ये आग जला के उनसे कर लिया। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि बाबा का जो पट ओपनिंग होता था वो एक नॉर्मल पद्धति है। जी। मतलब वहाँ आते हैं आर्मी बैंड वाले, मतलब हर वर्ष वहाँ वो अपनी प्रस्तुति देते हैं, जो उनका हक भी है। उसके बाद एक सेरेमनी होती है, पट खुल जाता है। बट हमारे कारण भक्त एंजॉय कर पा रहे थे, जो मुझे फील हुआ। भक्तों को एक माध्यम मिल गया है नाचने का, एंजॉय करने का, और होना भी चाहिए। अगर आपके राजा, आपके पूरे मतलब मतलब मान लीजिए कि एक आस्था का केंद्र है केदारनाथ, और भगवान 6 महीने बाद जब दर्शन देने आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी उस हिसाब से होना ही चाहिए। हाँ, और हम हिंदू हैं, हम किस चीज़ से शर्म करें? हम पारंपरिक रूप से ही करना चाह रहे हैं, हम कुछ ऐसा तो कर नहीं रहे। तो फिर वो दूसरे साल मेरी मतलब जो वहाँ के सीएम हैं उनको भी हमने लेटर वगैरह लिखा, वहीं से हमें कॉल आने लगे, और उन्हीं के सहयोग से हमारी सारी चीज़ें सेट हुई। तो बहुत ही बड़ा विशाल ग्रुप दूसरे साल गया था और बहुत ही भव्य प्रस्तुति दी थी। केदारनाथ की बात पे याद आता है कि एक किस्सा बहुत इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था। एक साध्वी थी जी जी। जो कि कुंभ के समय एकदम चर्चा का विषय बन गई, और उसे पतक के साथ भी देखा गया है, और पतक के साथ देखने के साथ कहीं ना कहीं उन्हें ज्यादा हाईलाइट पे देखा गया है, जबकि पथक इतना डेडिकेटेड है और सारे बच्चे जो इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं, उसके बाद उनकी पूरी फुटेज कोई और ले जाए। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? ये असल में ये घटना क्या थी? जी, ये आज आपने नोटिस किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। जो इस साध्वी की आप बात कर रहे हैं उनका नाम हर्षा रिशारिया। जी। तो जी, हर्षा रिशारिया से हमारी मुलाकात हुई थी जब हमारा फर्स्ट केदारनाथ हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में एक वो होस्ट कर रही थी एक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम था, वहाँ हमारी मुलाकात हुई मेरी और मेरी वाइफ की। तो उन्हें पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मेरे इंस्टाग्राम पे उनका वीडियो भी डला है। ओके। तो जब सेकेंड टाइम उन्हें पता चला कि हम केदारनाथ जा रहे हैं, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, क्योंकि उन्हें नीचे रोक लिया गया था और हमें सीएम के थ्रू से परमिशन मिलती है वहाँ जाने की। सो उन्हें नीचे रोक लिया गया था। उन्होंने पता नहीं, शायद वो इवेंट वालों से ही हमारा नंबर निकाला और हमें कांटेक्ट किया। मेरी वाइफ उनसे मिल चुकी, थोड़ी इम्प्रेस थी, तो मैंने उनकी तरफ नंबर दे दिया। मैं ज़्यादा गर्ल्स के नंबर उठाता नहीं हूँ। तो मैंने उनको दे दिया, उनकी बात हुई और वो हमारे साथ ही ट्रैक पे चलने लगे। जी। अब जब ट्रैक पे चले, सारा वादन सेट हुआ, तब तक वो हर्षा रिचारिया थी जो एक इन्फ्लुएंसर थी उस टाइम पे। हुआ ये कि हमारा वादन होने के बाद उसके शायद 4 या 5 दिन बाद एक ढोल की कंट्रोवर्सी हुई। ढोल की कंट्रोवर्सी भी ऐसी हुई कि वो कोई पथक ढोल नहीं था, वहाँ पे जो ढोल डमरू वाले आते हैं और जो रियलिटी है वो थोड़े से नशेड़ी होते हैं, और बिल्कुल मंदिर को उनका विरोध करना चाहिए कि वो पारंपरिक तौर से वो चीज़ें सही भी नहीं है। आप किसी देवभूमि पे आए जहाँ हम मांस मदिरा, इवन हम कुछ अदरक लहसुन प्याज छोड़ देते उस स्थान पे, तो आप वहाँ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं चिलम, तो वो कहीं ना कहीं एक रोष उत्पन्न होने की वजह बनना ही था जी। जो पंडितों में था, और उन्होंने दिखाया। बट जब सोशल मीडिया और हमने खुद रियलाइज़ किया कि टीवी पे हर्षा रिशारिया का फेस बन रहा है और वो ढोल और इनको लेके बात कर रही है जिनका उनसे कोई कनेक्शन नहीं, उन्हें तो ये भी ज्ञात है कि वो हमारे कारण ही वहाँ ऊपर आ पाई और हमारे बीच में ग्रुप में प्रस्तुति कर रही है, और वो उस पर बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर और ढोल और ये सारी चीज़ें, जो शायद अगर आप धार्मिक रूप से या आस्था से जुड़े तो आप उस प्लेस के लिए कम से कम इतना तो बता देना चाहिए कि ये मेरा नहीं था जी। और इनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है। ना ही हर्षा रिशारिया का उस चीज़ से रिलेशन था। हर्षा रिशारिया, वो जो ढोल वाला जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो 4 दिन बाद हुई थी, जी। जिसमें नॉर्मली जैसे हमारे भस्म रमैया वाले कोई रहते, ऐसे कुछ बच्चे थे जो ढोल और झांझ के साथ ऊपर जा रहे थे, उन पे वो कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उन्होंने उससे अपने ऊपर लिया, उसका फ़ायदा उठाया
और आस्था के नाम पे अगर आप फ़ायदा उठाएंगे तो वो चीज़ तो गलत ही है। आप देखिए ना, मतलब आप साध्वी बन रहे हैं, आप खुद को मॉडल भी क्रिएट कर रहे हैं, और आपने आज तक शायद किसी भी जगह इस चीज़ का जिक्र नहीं किया होगा कि मैं केदारनाथ कैसे गई। हाँ, किसी भी वीडियो में ये कभी नहीं देखा गया है। उसके बाद एक हादसा हुआ, हर्षा आचार्य जी ने हमें ब्लॉक भी किया। हम सेकेंड टाइम फिर जब अभी 2025 में केदारनाथ गए, जी, सो हमारा एक प्रोटोकॉल फिक्स रहता है, हम उस दायरे को मतलब क्रॉस नहीं करते। जो भी मंदिर का प्रोटोकॉल है या हमारा जो सीएम सर का जो प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही हम बिहेव करते हैं, हम क्रॉस नहीं करते। वो हमारे पास आए, अब जब सीएम सर के साथ उनको सम्मानित हो रहे थे हमारे साथ कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चे, सो वो इंटर नहीं कर पाए, वो हमारा कोई रिस्पॉन्स थी। तो उन्होंने मेरी वाइफ को मैसेज किया कि आपने जो किया है ये अच्छा नहीं किया है, और हमें ब्लॉक कर दिया। अब आप बताइए कि ना हमारा आपसे कुछ लेना, ना हमने आपका कभी डिस्कशन किया, और ये भी आपने नोटिस किया कि हर्षा रिछारिया आपके साथ दिखी हैं, जबकि ऐसा उन्हें भी ज्ञात है। उन्हें खुद पब्लिकली मंच पे बोलना चाहिए इन चीज़ों को लेके, बट उनकी एक्सपेक्टेशन तब भी ये थी कि हम सपोर्ट करें। हाँ, बट हमारा मोटिव आपको सपोर्ट करना ही नहीं है, हमारा सिर्फ सीधा सा मकसद था कि केदारनाथ की ओपनिंग भव्य होनी चाहिए, बाकी दिन वहाँ जैसा शांति रहे वैसा ही रहना चाहिए। बट लोगों को, जैसे हर्षा रिछारिया जैसे लोगों ने जो लोगों को मिसगाइड किया कि मैं साध्वी बन के आई और ये सारी चीज़ें, ये आपको शोभा नहीं देती। असल में अगर हम किसी इंसान को पर्सनली टारगेट करके या किसी भी गुरु को या धर्म के प्रति पर्सनली टारगेट करके हम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं और आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ धर्म को आप अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं, क्योंकि धर्म गुरु होना, एक साध्वी होना एक बहुत रिस्पेक्ट वाली जगह है, क्योंकि अगर आज मैं साध्वी हूँ तो लोग मुझे पूजेंगे जी। और अगर मैं मॉडल हूँ तो लोगों का मेरे लिए एक अलग परसेप्शन है। तो दोनों के बीच में एक लाइन रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि अगर ये कहा जाए कि आपने उनके साथ गलत किया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म के साथ भी गलत हुआ है। जो धर्म की छवि को, हमारी संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आप नोटिस करिए कि वो कोई साध्वी तो है नहीं पहले। जब आपको साध्वी का टाइटल मिल रहा है और आपको ऐसी चीज़ें मिल रही है तो आपको खुद ही रोक देना चाहिए। पहले आप खुद का स्टैंड क्लियर करिए कि आपको मालूम है आप पब्लिसिटी और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके जो फॉलोअर्स रीच कर रहे हैं, आप पुराने वीडियो देखिए तो ठीक है, खूबसूरत साध्वी का टाइटल मिला और ये सारी चीज़ें हुई। उससे पहले जो आपको फॉलोअर रीच किए वो भी आपकी केदारनाथ और ये जो कॉन्ट्रोवर्सी उसके चक्कर में किए। तो आपकी ये खुद की एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम उस प्लेस को लेके होनी चाहिए जिस प्लेस पे आप खड़े हैं। आप सोचिए आप हिंदू हैं जी। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं हनुमान जी का जब स्वरूप देखता हूँ तो मुझे पता है कि मैं अगर ये चीट करूँगा कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी, और हुई है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जब आप उस प्लेस पे खड़े हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक ऐसी देव स्थान पे खड़ी हूँ, यहाँ अगर मैं कुछ भी गलत करती हूँ या मिसयूज़ करती हूँ तो ये मेरे लिए ही गलत होगा। और देखिए फाइनली शायद उन्होंने बंद कर दिया, अभी शायद वो साध्वी नहीं है, उन्होंने सारी चीज़ें जी, काफ़ी न्यूज़ वायरल हुई थी कि अब वो मॉडल, और उस पे भी धर्म को लेके ही इस तरह के स्टेटमेंट बाहर आए थे कि शायद उनकी तरफ से ऐसा दिखाया गया है कि धर्म उनके लायक नहीं है या फिर ये संस्कृति उनके लायक नहीं है। ये शब्द ये नहीं थे, बट जो सिचुएशन क्रिएट की गई है या फिर जिस तरह से दिखाया गया है कि नहीं, अब मैं साध्वी नहीं हूँ और मैं जो काम करती थी मैं वही करूँगी और मैं मॉडल ही रहूँगी। तो देखा जाए तो ये तो हमारे पास में ऐसा चूज करने जैसा ऑप्शन हो गया कि हम धर्म को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। जबकि मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर धर्म है और आप हिंदू हैं, आप अपनी संस्कृति को मानते हैं, तो धर्म तो चुनने ना चुनने का कोई विषय ही नहीं है। आपको पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप कभी रोल मॉडल बन जाते हैं तो आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। आप अगर दिखा रहे हैं कि मैं एक धार्मिक गुरु हूँ या मैं कोई पद यात्रा, उन्होंने शायद पद यात्रा भी निकाली, जिससे मैंने आपको बताया कि उन्होंने हमको मैसेज कर दिया कि आपने सही नहीं किया। सो ये आपको ठीक है, ये सब पार्ट डिफरेंट है, मैं कभी उन पर ध्यान नहीं देता। बट आप ये जब यात्रा निकाल रहे हैं, आप धर्म को लेके निकाल रहे हैं, आप लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं, उसके बाद आप डाइवर्ट हो रहे हैं, तो लोगों के पास भी एक युवा जो जिनको अभी पता ही नहीं कि किसकी उंगली पकड़ना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं
सोच रहा था कि धर्म गुरु बनाऊं या कुछ ऐसा करूं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि धर्म गुरु होना चाहिए, मतलब गुरु होना चाहिए, और गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपकी निंदा करे। तो एक सडनली एक व्यक्ति मिले, मैं बड़ा कंफ्यूज था, तो उन्होंने बोला देख क्या शशांक, गुरु बनाओ जान के, और वो कह लो कि दूध या छाछ पियो जाए, मतलब ऐसा कुछ है। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई। उन्होंने बोला आप गुरु तो बनाओ, मतलब उनको दिख गया तो पता नहीं वो हाव, और ये मंदिर की घटना है। हाँ। तो उन्होंने हाव भाव जान लिए, और उन्होंने ना मेरा उनसे कोई रिलेशन ना कुछ, उन्होंने मुझे सडनली बोला कि आप गुरु बनाओ ना तो जान के बनाओ। गुरु देखिए, गुरु इधर राक्षसों के भी गुरु थे, इधर इंद्र के भी गुरु थे। गुरु होना जरूरी है, बट गुरु एक ऐसा भी हो जो आपको सही राह, सही डायरेक्शन दिखाए। जब आपको पता है ये चीज़ गलत है तो गलत है। आप इन्फ्लुएंसर बन गए, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी होगी, लोगों ने आपको किसी भी नए तरीके से पूछने लगे, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है यहाँ गड्ढा है और मैं गिरूंगी, और लेकिन आपको गिरने के बाद जो कीचड़ उछलेगा और उसके जो व्यूज मिलेंगे वो ज़्यादा जाएंगे, तो आप जान करके गिरेंगे। लेकिन आप लोगों को भी ये गलत नसीहत दे रहे कि आप भी उसी में गिरिए। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है, और उन्हें खुद को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ, देर से हुआ, देर सबर जब भी। जिस तरह से आजकल चीज़ें दिखाई जाती हैं, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जब हम कोई कंट्रोवर्सी दिखाते हैं तो वो वायरल कंटेंट होता है, और आजकल लोगों की लाइफ उस वायरल कंटेंट के आसपास घूम रही है। शायद इसलिए लोग पहले खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, फिर खुद ही उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि ठीक करने के रास्ते में अक्सर फिर गलतियां होती हैं, और वो एक नई कंट्रोवर्सी होती है। बिल्कुल। और मैं तो क्लियर, आप अगर उनसे पूछे, जैसे आज बात निकली है, अगर शायद जाए उनसे पूछेगा आप केदारनाथ कभी ऊपर कैसे गए जी। आप अगर है इतना, आप इनोसेंट बनते हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, आपको सारा ट्रू पता है, सच्चाई पता है, तो आप खुद ही बताइए कि आप केदारनाथ कैसे गए, आपसे किससे मुलाकात हुई, आपने कहाँ से लिंक बिठाई। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। जैसे आज समाज का हर एक तत्व कोशिश कर रहा है कि समाज में उस व्यक्तियों को ऊपर बढ़ने का मौका मिले, और सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। बट ये आपने जब कंट्रोवर्सी से उसका फ़ायदा उठाया जी, और उन्होंने अपने आसपास कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी। आप उनके नॉर्मल वीडियोस भी देखेंगे, मैं ज़्यादा उनके बात नहीं करना चाहता, बट उनको रोना रोना रोना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे देखिए, हर टाइप के लोग हैं मार्केट में, नेगेटिव कमेंट्स ही आएंगे आपको, आप अगर कुछ भी ऐसा डालेंगे, और उन्हें भी पता है। तो आपको जब पता है नेगेटिव कमेंट्स आती है, हमारे यहाँ भी आती है, तो हम डिलीट कर देते हैं, हम उसका आंसर देने नहीं बैठते। एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस ने कहा था कि ऐश्वर्या राय दुनिया की, मतलब विश्व की सबसे खूबसूरत स्त्री है, और एक तपस्वी बन्नू नाम है शायद उन एक्ट्रेस का, और उन्होंने बोला था कि ऐश्वर्या राय पे कोई कमेंट कर रहा है कि आप अगली हो, आपके साथ ये कर देंगे, उसको क्या लेना देना, उसे पता है कि मैं विश्व की सबसे खूबसूरत स्त्री हूँ। हाँ। मुझे कोई लेना देना नहीं कि साउथ में बैठ के या कश्मीर में बैठ के मेरे पास कमेंट कर रहा है, वो अपने लक्ष्य पे लगे। सो आपको भी ये चीज़, अगर आप इतने ईमानदारी से होते तो आपको मिलती सक्सेस, अगर आप सब चीज़ों को साथ में और धर्म को लेके सीरियसली चलते। आप रोते रहते कि मेरे को ये किया वो किया, तो गिव अप होना ही है। अच्छा, ये जो टॉपिक हमारे बीच आज निकला है, इससे कहीं ना कहीं मैं ये समझ पाती हूँ कि शायद हम गलत हैं, और हम इस तरह से गलत हैं कि आज मोनालिसा काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर्षा रिचारिया जी काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। इनके पास आप फॉलोअर्स चेक कीजिए, और फॉलो करने वाले हमारे ही बीच में से लोग हैं, ठीक है। किसी को कुंभ में दिखाया जाता है कि इनकी आंखें सबसे खूबसूरत हैं, और उन आंखों की वजह से कुंभ, मतलब महाकुंभ होना, वो कितनी बड़ी चीज़ थी। मतलब वो देखा जाए तो धर्म की उस गंगा में आपने नहा लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन उस गंगा में आप ढूंढने गए तो खूबसूरत आंखें। मोनालिसा को हमने वहां पहुंचा दिया जहां तक शायद उन्होंने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक माला बेचने वाली लड़की कुछ इस तरह का कर सकती है। फिर जब आपने गंगा में किसी को डुबकी लगाते देखा, संगम में किसी को डुबकी लगाते देखा, तो आपने ये तय कर लिया कि ये साध्वी सबसे खूबसूरत है। तो असल में हम खूबसूरती के पैमाने वहाँ तय करने जाते हैं। हम ये तय करने जाते हैं कि कौन कितना खूबसूरत आया है, किसकी आंखें सुंदर है, किसके बाल सुंदर है, कौन बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड है, जबकि हमारे पास इतने बड़े बड़े अखाड़े हैं, धर्म गुरु हैं, और इस तरह के गुरु वहाँ आते हैं। क्योंकि आजकल तो देखने में आता है कि हर जगह गुरु हैं, और
इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है कि आप जिस गुरु का गुरु मंत्र पढ़ते हैं, उन गुरु की कोई खबर आपको ऐसी सुनने में आ जाती है कि आपको लगता है कि हमने इन्हें गुरु चुना। ठीक है, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो गुरु ने तो हमें गुरु मंत्र ही दिया, मतलब उन्होंने तो हमें राम कृष्ण कहना ही सिखाया, पर इन्होंने हमारे देश को या हमारे धर्म को क्या दिया? हम अगर उन गुरु को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि फॉलो करने वाले, इंस्टाग्राम पे इतने फेम देने वाले वो लोग हम ही हैं। और अभी जब इंदौर में प्रीमियर लीग हुआ, सनातन धर्म प्रीमियर लीग, और उसी टाइम वो मोनालिसा का वो पूरा वीडियो वायरल हुआ था कि उन्होंने शादी कर ली है और एक मुस्लिम कम्युनिटी में उन्होंने शादी की है। तो उस टाइम गुरुजी का यही स्टेटमेंट था कि गलती तो आपकी है कि आप कुंभ में खूबसूरत आंखें ढूंढने गए। जी बिल्कुल सही बात। मोनालिसा गलत नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भी इंसान ये डिसीजन ले ही सकता है ना, मतलब हो सकता है वो लव जिहाद है या नहीं, ये तय करने वाले हम और आप कोई है ही नहीं। क्योंकि मोनालिसा को पसंद थे वो, उन्होंने उनसे शादी की, और मोनालिसा जो खुद अब एक माइनर दिखाई जा रही है, अब वो माइनर है या नहीं है हम नहीं जानते। उसके बाद वो कहती हैं कि क्या कभी राधा ने पूछा था कि कृष्णा तू मुसलमान है या नहीं? तो राधा नहीं पूछेंगी राधा में ज्ञान था, राधा देवी है, ज्ञान था, यहाँ मोनालिसा में ज्ञान नहीं। हाँ। दिक्कत यही है कि हम जो यूट्यूब्स और इस पे जो इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो आ गई हैं, डलने लग गई है यही के थ्रू, जिनका कोई रिलेशन नहीं है। जी मैं मतलब वो ही शायद उसी पीढ़ी की मोनालिसा है। मोनालिसा ने कभी किताब खोल के देखा नहीं, उन्हें यही नहीं पता कि मुसलमान कब आए थे, उनका कब ईयर था, और हमारे कृष्ण जी कब आए थे। जी। तो ये क्वेश्चन का लॉजिक ही नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं कि आप इस धर्म से कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं कि यादव वंशी एक मुसलमान आपने रिलेट कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं ज्ञान है। एक यही अधूरा ज्ञान हमारे समाज को दिक्कत देता है कहीं ना कहीं। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार मेरे को लगती है, क्योंकि ये ज्ञान स्कूल से ही मिल जाना चाहिए। जी। बहुत ही एजुकेशन में लूप होल है, बट हम इसमें ना जाए तो नहीं तो बहुत बहुत टॉपिक हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं हम ही है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट जो अभी लाइन मैंने कही, मतलब मैं मोनालिसा फॉलोअर तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो लाइन है, उस लाइन को फिर सोशल मीडिया ने उठाया जी। कि देखें मोनालिसा ने एक हमारे राधा कृष्ण के बारे में ये बात कह डाली। हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम जो सोशल मीडिया पे ये जो कंटिन्यू वीडियो शेयर कर रहे हैं और ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं, अगर हमने हमारे धर्म को और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ किया होता, तो शायद आज जो चीज़ 10% हम लोगों में है, जैसे आपने बताया कि टीम के अंदर वो जुनून है जी, कि वो धर्म को समझते हैं, उन्होंने ध्वज गिरने नहीं दिया। अगर ये बात 50% लोग भी समझ जाएंगे तो कभी हिंदुस्तान को कहीं झुकने नहीं देंगे, वो कभी हमारी संस्कृति हमारे धर्म को कहीं झुकने नहीं देंगे, वो राम नाम समझ जाएंगे। वैसे तो असंभव है, पर राम नाम का अगर एक इतना सा भी मुझे लगता है हमारी अंदर हमने उतार लिया और हम उसको समझ गए, तो जो आपका मकसद है और जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे देश में जितना बहुत काफ़ी विद्वान लोग हमारे पास हैं, तो उनका भी वो मकसद पूरा हो जाएगा। जैसे आपने राम नाम का नाम लिया, तो रंजित मंदिर के पीछे, बाबा के जस्ट पीछे जो दीवार है, उस पर लिखा है राम राम को बारंबार चक्र सुदर्शन है रखवाला जी। मैं सिर्फ ये फॉलो करता हूँ, मतलब मैं अगर उस रूट से भी निकल रहा हूँ तो मैं सिर्फ राम राम बोल देता हूँ, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम। अगर आपने राम कहा, ये शिक्षा मम्मी के थ्रू या गुरुजी के थ्रू मिली, और हम जो पढ़े हैं हम उसी के थ्रू जा रहे हैं कि इतनी बड़ी आस्था है राम जी के लिए उनकी। अगर आप राम नाम जाप करेंगे तो हनुमान जी ऑटोमेटिक आपको फॉलो करेंगे जी, क्योंकि उनके भक्त को आज नहीं आने देंगे। और यही स्लोगन पीछे लिखा है कि राम राव को बारंबार, आप देखिएगा, राम राम को बारंबार चक्र सुदर्शन है रखवा। जब भी मैं जाता हूँ, क्रॉस करता हूँ, मैं सिर्फ ये 2 लाइन बोल देता हूँ। मैंने कहा बाकी कृष्ण जी की मर्जी, सुरक्षित रखना है। क्योंकि हम जब केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ भाटे भी गिर जाते हैं। हाँ। ये इंसिडेंस तो ऐसा हुआ था कि हम लोग बस उतरे और ऊपर से भाटा गिर गया, और वो लड़का सिर्फ 1 फीट की डिस्टेंस से बचा, और वो गाड़ी का पूरा साइड ग्लास तोड़ते हुए भाटा नीचे आया। हमारे बच्चे स्नो के बीच में से क्रॉस हुए, विदिन 2 घंटे में खबर आई कि वो जो स्नो लैंड था वो पूरा गिर गया है और वहाँ 2 लोग दब गए। अब ये सोचिए सिर्फ बाय लक हो रहा है या कैसे हो रहा है। क्योंकि जब हम केदारनाथ जा रहे थे तब मैं यहाँ के सारे विधायकों से मिला, हमारा एक स्पीच भी हुआ था रविंद्र नाटक गृह में। मैंने उनसे बताया कि हम जा रहे, तो मतलब जो युवा विधायक हैं, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आकाश जी हैं, उन्होंने बताया था कि आपको क्या चाहिए। मुझे उतना ज्ञान नहीं था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या कह रहे हैं,
बट मैंने उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि हम जा रहे हैं। और हम लोग गए, वो स्नो वगैरह वाला सीन हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हम जब फंस गए थे ऊपर, ये आप शायद इंदौर वासी या जनता को नहीं पता, हम जब ऊपर फंसे तो बच्चे घबरा गए थे। इतनी हेवी जो मैं आपको बताया ना स्नो गिर चुकी थी। कुछ बच्चे जो मेरी 18-20-22 साल के थे, उन्होंने ये कह दिया कि दादा हम हेलीकॉप्टर के पैसे दे देंगे, हम नीचे नहीं जा पाएंगे, ट्रैक से नहीं जा पाएंगे, ये रियलिटी। सो उस टाइम पे संपर्क किया गया भैया को, आकाश भैया को। और आकाश भैया के वर्ड्स थे, उसके बाद वहाँ का जो एक कोई कमेटी मेंबर थे वो आए हमारे पास दौड़े दौड़े, बोले आपने शायद इंदौर में आकाश भैया को फ़ोन करवाया था। मैंने बोला हाँ। बोले उनसे बात हो गई है, आपके सारे बच्चे हेलीकॉप्टर से नहीं उतरेंगे। अब ये एक लगाव जुड़ा, मुझे अच्छा लगा कि हमारे कुछ विधायक जैसे गोलू शुक्ला जी, बहुत सारे जो हिंदू धर्म के प्रति कहीं ना कहीं बहुत कट्टर हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि उससे मुझे एक सपोर्ट मिला कि यार चलो किसी ने तो ध्यान रखा। आप सोचिए इतना रिस्क लेके मैं गया, और ना उनके क्षेत्र विधायक ना कुछ, उनका ये था कि इंदौर के कुछ बच्चे गए और उन्होंने वहाँ कॉल किया। और वो मैं ऐसे बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं ब्रिज पे खड़ा हुआ था, हम परेशान हो रहे थे कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करें कि यार उतर जाओ, मत घबराओ, जो होगा देखेंगे। बट इतने में एक पर्सन दौड़ता हुआ आता है कि आपके भैया से बात हुई है और हमने हेलीकॉप्टर्स की बात कर ली है, आपके सारे बच्चे मौसम खुलते से हेलीकॉप्टर से अगले दिन उतर जाएंगे। बट बाय डिफ़ॉल्ट मौसम नहीं खुला, इतना गंदा मौसम था वो 2-4 साल, मतलब 2-4 दिन। फिर बच्चों को जैसे थे मैंने बोला उनका नीचे उतरते हैं, बट एक जनप्रतिनिधि के कारण ये उन्होंने दायित्व निभाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो ध्यान रख रहा है। नहीं तो यहाँ ये होता है कि जब हम इंदौर आए और हमारे बच्चों ने हमारा स्वागत किया था, बहुत भव्य स्वागत हुआ था, एक यात्रा निकली थी। तो इंदौर के बच्चों ने जब उनसे पुलिस वालों से पूछा कि सर ये ऐसा ऐसा है, इंदौर का नाम ऊंचा कर गया है, सो बच्चों को आंसर मिला था कि हमारे लिए क्या किया। तो वो डीमोटिवेट हो गए, वो उनके आज तक उनके दिमाग में वो छवि है। मुझे बोले दादा हमको रोना आ गया था कि आप तो ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, और हमने इनसे जब बोला तो वो बोलते कि हमारे लिए ऐसा क्या किया। बोले तो आपने आपके लिए किया। तो ऐसे तो हम एक दूसरे को ना सपोर्ट कर पाएंगे, ना एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे। आप अपनी लाइन पे चलिए, आप अपनी लाइन पे चलिए, तो समाज की स्थिति आप जान जाए फिर कैसी होगी। वही 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में केदारनाथ के अलावा और ऐसा क्या मोमेंट रहा जो आपके दिमाग में छप गया कि? देखिए हर जगह का एक अलग महत्व है, मुझे सीखने को भी मिला है। कई जगह मेरी गलती है, मैं आज मतलब ऐसा नहीं कि मैं वो जाता हूँ, मैं मानता भी नहीं, मतलब हुई नहीं मैं, लेकिन कई जगह हमारी भी गलती है, हमें सीखने को भी मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ में शंख, मतलब हमने ढोल प्रस्तुति जब दी, हमारा जो विश्व कीर्तिमान था, और हमने वहाँ शंख का उच्चारण किया, तो वहाँ के जो वरिष्ठ लोग आए उन्होंने बोला यार शंख नहीं चलता। अब मुझे उसका ज्ञान नहीं कि क्यों नहीं चलता, मैं गलत ज्ञान देना भी नहीं चाहता, बड़े वो बड़े थे, बुजुर्ग थे, और वहाँ के जो मंदिर प्रशासन के लोग थे, तो कहीं ना कहीं कुछ रिलीजन से कुछ होगा, कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि विष्णु भगवान का ही स्वरूप है बद्रीनाथ जो भी स्थान जैसा, तो वहाँ शंख नहीं चलता। तो ये मुझे एक गिल्ट होता है कि यार मैंने वहाँ शंख बजाया, जो मुझे ज्ञान नहीं था, अज्ञानता में मेरे से ये चीज़ हुई, बट ये एक चीज़ वहाँ से मुझे मिला। फिर उसके बाद हम जब लाल चौक गए, सो लाल चौक इज़ वो एक अलग ही मोमेंट था, इतिहास था वो, कि एक ऐसी प्लेस पे जहाँ धार्मिक कोई कार्यक्रम करने के लिए आपको वो सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है कि 370 थी यहाँ पे एक ऐसा माहौल था कि अगर आप जय जय श्री राम के नारे लगाते तो आपके साथ कुछ भी हो सकता। और उस जगह पे एक इंदौर से उठा हुआ पथक, आप समझ रहे, जिसका जन्मभूमि, पथक की जन्मभूमि महाराष्ट्र, हाँ। ये मराठियों की देन है। इंदौर में इसकी उत्पत्ति होना, चलिए मान लिया कि अहिल्याबाई होलकर की ही है देवभूमि है, और उनके कारण हमें थोड़ा सा रिचुअल आ जाता है क्योंकि शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ। लेकिन जहाँ जन्मभूमि है पथक की, वहाँ से ना होके कहीं और से एक पथक ऐसा आता है, और वो लाल चौक जैसे प्रीमाइसेस पे परफॉर्म करता है जहाँ पे अदर धर्म के लोग हैं और जिनको उनसे कोई लेना देना नहीं। एक थोड़ा सा डर भी आता है, चीज़ें बिगड़ती भी हैं। हमारा परफॉर्मेंस टाइम था आधा घंटा, उस ड्यूरेशन में ऐसा हुआ कि हमें पता नहीं क्यों हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, और स्वाहा ग्रुप के ऑनर समीर सर थे, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, उन्होंने ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी। स्वाहा ग्रुप ने ही हमें अमरनाथ का पूरा जत्था ऑर्गेनाइज़ किया था, और वहाँ के जो
उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन था। तो राष्ट्रपति शासन होने के कारण वहाँ की जो राज्यपाल थी उन्होंने हमें निमंत्रण दिया था कि इन बच्चों को, उन्होंने हमको देखा कैंप में परफॉर्म करते हुए अमरनाथ के, तो उन्होंने बोला नहीं, इनको लाल चौक बुलाओ। जी। तो स्वच्छता का एक मैसेज भी जाएगा, क्योंकि इंदौर स्वच्छता में नंबर है। और सुहाग सर के जो समीर सर है, जो सुहाग सर के सुहाग ग्रुप के जो हेड है, हाँ, तो उन्होंने स्वच्छता का मैसेज प्लस वहाँ पे वो स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं अमरनाथ में, तो उन दोनों को कोलैबोरेट करके हमें वहाँ बुलाया था। लेकिन जब हम गए तो हमारे लिए दिक्कत ऐसी हो गई कि हमारी गाड़ी को नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, हमारी बस अटक गई। समीर सर का फ़ोन आया कि आपको 5 बजे अपनी लोकेशन पे होना था, आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला सर मैं जिनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, वो तो मना ही कर रहे हैं। थोड़ा सा वो भी वरी हुए कि सिचुएशन शायद कुछ और चल रही है, और मुझे भी लगा कि यह कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। उन्होंने गाड़ी ऑर्गेनाइज कराई, उन्होंने उनके पुलिस, राज्यपाल जी ने पुलिस जी को फ़ोन, मतलब कुछ अरेंजमेंट किया। हमारे पास वाई सिक्योरिटी की सिक्योरिटी आई, विद इन 15 मिनट्स में आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे की पुलिस गाड़ी, हर चेक पोस्ट पे गाड़ियाँ चेंज हो रही है, और हमें उस लोकेशन पे पहुंचाया। हमने वादन स्टार्ट किया। वादन स्टार्ट होने के बाद शायद कुछ चीज़ें बिगड़ी। 15 मिनट में हमारा परफॉर्मेंस आधे घंटे का था, वो 15 मिनट्स में क्लोज कर दिया। अब सोचिए आप हिंदुस्तान जैसी जगह पे रह रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि शायद उनको धार्मिक सद्भावना पसंद नहीं आ रही थी, या जैसे सब नहीं होंगे बट कुछ तो है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी। 15 मिनट में हमारी परफॉर्मेंस बंद कर दी। समीर सर मेरे पास आए, वेल गुड जॉब एंड ये, एंड देन सडनली बोलते हैं कि बस हमारे लिए दुआ करना। मैं समझ नहीं पाया, उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैं बोला सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं शशांक, बस दुआ करना सब कुशल चीज़ें व्यवस्थित हो जाए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती है। मैं समझ नहीं पाया। फिर उसके बाद समीर सर वगैरह चले गए, और फिर आर्मी पर्सन्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी टीम को बोलिए दूर मत जाइए यहाँ से। मैं बोला सर क्या हुआ? बोले नहीं, आपको फटाफट ये प्लेस खाली करनी है, आपकी टीम इधर उधर जा रही है और आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, आप प्लीज़ इन चीज़ों को सीरियस लें। जब उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला तब मुझे लगा कि कुछ शायद हो रहा है जो मेरे को पता नहीं है, मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है, बट या मुझे बताना भी नहीं चाहते, बट कुछ चीज़ें शायद हो रही हैं। उन्होंने तुरंत गाड़ी अरेंज कराई, हमें पहुंचाया, हमें छोड़ा। जब हम उतरे हमारे चेक पोस्ट के पास में, अमरनाथ जत्था का जहाँ स्टे है, एक एक व्यक्ति को चेक किया, उनसे पूछा आप व्यवस्थित है, सकुशल है। फिर सर का फ़ोन आया, बोला आप सकुशल पहुंच गए। मैं बोला हाँ सर। बोले नहीं, कुछ चीज़ें शशांक, फिर बात करी मैंने, तो बोले कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम भी नहीं सोचते, बट आप भी समझदार है, हम भी समझदार है। आप ऐसी प्लेस पे परफॉर्म कर रहे थे जहाँ शायद लोगों को पसंद ना आए जी। और ये चीज़ हुई थी, तो इसलिए थोड़ा आपका परफॉर्मेंस बंद करना पड़ा। बट आपने इतिहास रच दिया, और मैंने बोला सर ये सब आपके कारण और आपकी टीम के कारण हुआ है, बट ये एक इतिहास ही है कि 370 हटने के बाद के मतलब ऐसा एक धार्मिक कार्यक्रम ऐसे प्लेस पे होना, क्योंकि कश्मीर आप जानते हैं किन के नाम पर है, जी। कश्यप जी के नाम पर। और हम हमारी ही देवभूमि में अगर ना कर पाए कुछ ऐसी चीज़ें तो बुरा लगता है, और हम वहाँ जाके उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाए, और थोड़ा एक डर हो गया था, डर का माहौल। और मेरे साथ एक जिम्मेदारी भी थी, बहुत सारे बच्चे थे, बट वो एक अलग एक्सपीरियंस था, वो थोड़ा एक डर वाला था। किसी किसी के साथ हो जाता है ना कि डर के माहौल में आप परफॉर्म कर रहे हैं, सो वो हुआ। जैसे मैंने आपको बद्रीनाथ का बताया, अटारी बॉर्डर का ऐसा था कि अटारी बॉर्डर में जो सर थे, लेफ्टिनेंट थे, जो भी थे, हम पहुंच गए। हमारा 4 या 5 बजे का परफॉर्मेंस टाइम था, शायद 5 बजे का था। हम 2 बजे पहुंच गए, हमने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। सडनली वो सर आते हैं, वो कहते हैं कि इनको बोलो आधे घंटे में आपके ढोल प्रिपेयर करिए और परफॉर्मेंस पे जाइए। तो मैंने बोला सर हमने कुछ खाया पिया नहीं और हम नहीं कर पाएंगे, आधे घंटे, हमें 1 घंटा लगता है। सो वो अपने जूनियर्स को कहते हैं कि इनको समझाओ ये किन से बात कर रहे हैं। आई थिंक सो 3 स्टार या बड़े व्यक्ति थे, तो बोले इनको समझाओ ये किन से बात कर रहे हैं, मुझे ना सुनने की आदत नहीं करे तो ठीक है, नहीं तो घर जाए। सो आप सोचिए मैं इतना चीज़ें करके यहाँ आया हूँ अपने देश के लिए, और सडनली वापस जाने को सुनने को मिला। मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा आपके पास 25 से 20 मिनट है, मैंने उनको आधा घंटा भी नहीं बोला, 25 से 20 मिनट है, जो हो सकता है ढोल निकालो, रेडी करो। जिस ढोल को हमें एक ढोल को 15 से 10 मिनट लगते, 25 मिनट में सारे बच्चों ने रेडी किया। देन वो सर आते, वो अप्रिशिएट करते हैं, बोले बस मैं आप जो युवा आए हैं
मुझे नहीं पता था आप किस टाइप के बच्चे हैं, बट मैं यही जानना चाहता था कि आप जिस प्लेस पे आप उस लायक है या आप में वो डिसिप्लिन है कि नहीं। बोला आपका परफॉर्मेंस टाइम है, बोले आप 4 बजे परफॉर्म करेंगे, बट मुझे यही जानना था एंड आप डिज़र्व करते हैं आपका स्लॉट। एंड तब मुझे खुशी हुई कि एक्चुअली वो उनका तरीका था हमें जानने का कि जिस भारत माता के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं जिस प्लेस पे, क्योंकि आप सोचिए वो एक दृश्य ऐसा है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर और इंडियन बॉर्डर के पास खड़ा हूँ और मुझे पाकिस्तान का फ्लैग दिख रहा है। जिस प्लेस पे मैं महाकाल बाबा का घोष कर रहा हूँ, हनुमान जी का घोष कर रहा हूँ, और मैं उन भाग्यशाली में से एक हूँ कि मैं और मेरी टीम वहाँ प्रस्तुति दे रही है जहाँ लोगों पैसे दे के फ्री में भी टिकट्स देख के वो परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं और मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते वो एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था। और वो सर भी वही जानना चाह रहे थे कि आप जो बच्चे आए हैं आप में उस लायक है या डिसिप्लिन है कि आप फ्रेम के लिए आए। हमारा कोई ज़्यादा वीडियो फुटेज वगैरह नहीं है, हर जगह हम फोकस ही नहीं कर पाते, बट वो एक अलग ही खुशी आई। मतलब हर चीज़ से एक देश के लिए करना, जैसे लाल चौक पे भी हमने देश के लिए किया, और यहाँ एक अलग ही लेवल की खुशी थी कि देश के लिए जब प्रस्तुति दे रहे हैं सामने पाकिस्तान, अच्छा जोश भी इतना आ जाता है कि बंदूक लेके पहुंचो तो अलग ही था वो। उसके अलावा आपके लाइकी की जो बात की गई है, तो आपके ग्रुप में कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा बच्चा जिसको देख के या फिर जिसने सोचा हो कि कभी मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाऊंगा और वो बन गया हो? जैसे बहुत सारी स्टोरी है। ये फाइनेंशियली और चीज़ें तो ठीक है, ये अपनी जगह, जो जितना कैपेबल होता है वो करता है। लेकिन रंजीत बाबा ने हमें एक लड़का दिया, उसका नाम मोहित है। मोहित की मदर नहीं है, कोविड में एक्सपायर हो गए वो। उसके फादर नगर निगम सुलभ शौचालय पे काम करते हैं। और हम जब रंजीत बाबा प्रभात फेरी में प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक बच्चा हमें वॉच कर रहा था। तो हमारे पथक की एक लड़की थी अंजलि, उसने जाके पूछा कि बेटा क्या करता है तो बोले मुझे नहीं, मैं इधर वॉशरूम में इधर रहता हूँ। तो बोले सीखेगा? बोले हाँ मैं सीखूँगा। उसने सीखा, उसने सब कर लिया। हमें तब तक नहीं पता था उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब ठीक है वहाँ से आया, और हमारे साथ सब अच्छे लोग भी थे। और वो भी, ये हमारे, मैं बता रहा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पता नहीं कैसे जुड़ा। केदारनाथ में जब हम परफॉर्म कर रहे थे वो बच्चा बहुत रोया, वो इतना रोया मैं समझ नहीं पाया। तो मेरी वाइफ ने उससे जाके पूछा कि मोहित क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? सो वो बोलता है कि आज ही के दिन मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। तो हम सब रो दिए, हमारे आंखें ऐसी हो गई कि बोले यार ये बच्चा क्या बोल दिया। वो बहुत छोटा बच्चा है, वो उस टाइम 16 या 15 साल का होगा। उसने उसकी माँ को याद किया, बोले दादा आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। वो बोले मेरी माँ आज ही के दिन एक्सपायर हुई, वहीं को उसके वर्ड्स थे। तो मैं पहले तो ये सोच रहा था कि इसकी शायद किस्मत में था कि इसकी मम्मी नहीं है, इसके पापा 7-8 हज़ार का, और वो मेरे थ्रू केदारनाथ आ रहा है जिसका कोई योग ही नहीं था, वो केदारनाथ में आपकी अपनी प्रस्तुति दे रहा है। ठीक है। उसके बाद उस लड़के को जब हमने एनालिसिस किया कि यार ये पढ़ाई में वीक है, तो हमने उसके पढ़ाई पे फोकस किया कि इसको पढ़ाना है। उसका इंस्ट्रूमेंट में दिमाग है, मतलब म्यूज़िक में दिमाग है, तो उसको म्यूज़िक पे फोकस करना है। और आप सोचिए कि पथक के थ्रू उसकी लाइफ बदल गई। उसने ऐसी ऐसी जगह देखी, केदारनाथ, मेरे मतलब हमारे सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो लड़का है, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसके नाम पे वो सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, क्योंकि वो है जो मतलब जिसको ये नहीं पता था कि मैं 5वीं कक्षा में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, मैं ये चीज़ खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा। हमने सागर का सबसे महंगा रिसोर्ट होटल लिया था जब हमारी प्रस्तुति थी, सागर का सबसे महंगा रिसोर्ट होटल था, उसमें वो बच्चा चिल था। तो मुझे उसको देख के खुशी हो रही थी कि यार मैं कुछ कंट्रीब्यूशन पथक ऐसा कर पा रहा है उसकी लाइफ में कि उस जो पार्ट मिसिंग है। ऐसे हमारे बीच में पथक से एक तन्वी है, वो वायरल हुई, उसका एक हाथ नहीं, उसका एक हाथ नहीं है। और जब पहले केदारनाथ के बाद दूसरे पहले केदारनाथ के बाद वो जुड़ी, वो हमारे साथ जब परफॉर्मेंस करने लगी तो लोगों का उसका फोकस बढ़ा कि बोले सिंगल हैंड से कोई लड़की परफॉर्म कर रही है, और वो महाराष्ट्र तक वायरल हो गई, महाराष्ट्र से लोग उससे मिल रहे हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि जो ठीक है, जैसे हमने बताया ना फाइनेंशियली जो हम ग्रुप चला रहे हैं जो लोग हैं वो ठीक है, बट कुछ बच्चों में इतना ड्रास्टिक चेंज आ चुका है कि उनको पता है कि मेरा करियर गोल क्या है। मतलब जो बच्चे जिनके घर की कंडीशन, जिनकी सैलरी 10-12 हज़ार है, जिनके फादर की, वो आते हैं हम लोगों से बात करते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि यार देखो बेटा बुलेट इज़ नॉट राइट चॉइस, आपकी लाइफ के हिसाब से बुलेट सही नहीं है। वो ड्रॉप कर देते हैं, और वो उनको पता है कि अभी मेरे को यहाँ पढ़ना है, पढ़ के मुझे यहाँ जाना है और उसके बाद मुझे बुलेट लेनी।
लाइफ के इतने पार्ट्स हैं कि ऐसा लगता है कि पथक कहाँ किसकी फैमिली सपोर्ट कर रहा है हाँ हमें पता नहीं, लेकिन उसकी लाइफ में चेंजेस होते जा रहे हैं। लवीना का फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुआ था वो केदारनाथ मतलब पथक का ही था, एंड आई होप उसको अभी और तरक्की मिले, फॉलोवर्स पथक से ज़्यादा है उसके अभी तो। जी। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनकी मतलब लाइफ ही चेंज हो गई। मुझे नहीं पता कैसे हुई, भगवान ने कराया, या एक मैं माध्यम हो सकता हूँ या पथक एक माध्यम हो सकता है। और जैसे मोहित की स्टोरी में सुनता हूँ कि मम्मी नहीं है, फादर नहीं है, अभी वो जॉब भी कर रहा है, और हमने कोशिश करी कि थोड़ा पढ़े, बट उसका फोकस नहीं, तो हम उसको म्यूज़िक में लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूज़िक में कुछ अच्छा कर ले, क्योंकि म्यूज़िक में गज़ब है बंदा, हाँ हर चीज़ पकड़ लेता है। और अभी वो एयरपोर्ट में हमने उसकी जॉब लगवा दी है, तो अभी वो जॉब वहाँ पे कर रहा है। अच्छा, पथक में अच्छाइयाँ तो बहुत है, लेकिन कोई ऐसा डिसीजन जिस पे आपको रिग्रेट हुआ हो कि ये नहीं होना था? बहुत सारे, बहुत ज़्यादा है। कभी कभी मैं बच्चों को ज़्यादा डांट देता हूँ। हम्म। मैं उनका कोई पेरेंट मतलब कोई गाइडेंस नहीं, मैं उनको कोई फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट होता है ये युवाओं में। आज एक जेंजी में एक चीज़ मुझे लगती है जो गलत है, वो शायद प्राउड एकदम नेचर के हो जाते हैं कि हमारे कारण हो रहा है, और ये हमारे पथक में हुआ है। और ये मुझे पहले भी बोल दिया गया था, पुराने जो पथक वाले थे उन्होंने मुझे बता दिया था कि देखिए आप जब किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसमें से, जैसे मैंने प्रमोद जी भाई साहब की बात करी थी, वो बहुत बढ़िया फेस रीडर है, उन्होंने तो फेस देखते से बोल दिया था कुछ बच्चों का कि ये धोखा देगा, और वो हुआ। हाँ सो हमारे बच्चे या या मतलब न्यूअर जनरेशन बोल रहे हैं आप, कि उन्हें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि हम किसी संस्था से जुड़े हैं तो हमें उसके लिए लॉयल्टी रखनी पड़ती है, चाहे आप स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, आपके पेरेंट्स हो। जब आप खुद के डिसीज़न या पर्सनल चीज़ें कर रहे हो तो वो आपका कॉल होता है, लेकिन आप जब किसी संस्था के रूल्स पे चलते हो या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से काम कर रहे हो जिसमें आपको उनके डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं, ज़रूरी भी है आपको इन चीज़ों में जुड़ना ही इसलिए पड़ता है कि आपको एक डिसिप्लिन में बांधा जा सके। हाँ। मैं यूके गया तो यूके में हर व्यक्ति एक रूल फॉलो कर रहा है, सीट बेल्ट का, ट्रैफिक रूल्स का, नहीं तो चालान आ जाता है, वो लोग करते हैं, और वो लोग उसको इतनी शिद्दत से भी लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी युवा वर्ग थोड़ा पता नहीं क्यों अलग जाता है। सेम मैंने भी ये चीज़ें फेस करी, उनको कुछ रूल्स दिए थे कि हर एक धार्मिक चीज़ का एक कायदा कानून होता है, वैसे हमारे भी। तो बच्चों ने जब कुछ आगे बढ़े तो उनको थोड़ा प्राउड हुआ कि हमारे कारण हो रहा है, निकालना पड़ा। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो करनी पड़ी। जैसे मैंने आपको मोहित का नाम लिया, मैंने मोहित को मारा है, क्योंकि मोहित मेरे को लगाव इतना हो चुका था, मुझे लगा कि बच्चा मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और हमारे ग्रुप में ये गलत बच्चा आ गया। उसने उसके हाथ में वो चलता है शायद सिगरेट का एक सेकंड फॉर्म आता है आजकल, नया आ गया है कुछ, हाँ आप नाम जानते, वेब। तो वेब उसके हाथ में दिया, मुझे पता चला जब ये चीज़ें, तो मैंने उसको मारा, सीरियसली बहुत मारा, क्योंकि मैंने बोला यार, और वो लड़के ने समझ लिया कि दादा मुझे मार रहे हैं, मतलब कुछ गलत है। उस लड़के को भी मैंने हटाया। बट ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ जब मुझे बहुत बुरा लगा। कई जगह ऐसा हो गया कि लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल मेरे को दिया ही था कि आपने जब फोटोज़ में देखा तो आपको हर्षा जी दिख गई। और मेन तो मुझे बच्चों को लेकर जब लगता है कि उनके साथ मेन बुरा तभी लगता है जब बाहर कुछ चीज़ें गलत हो जाती, कि हमें बोला कुछ और जाता है जी। और हो कुछ और जाता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप धार्मिक रूप से किसी जगह पे हमें बुला रहे हैं, मान लीजिए कोई धार्मिक इवेंट है, आपका मकसद भी आपका हो सकता है कि आपको अपना वर्चस्व, पावर या शक्ति दिखानी है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो संस्था आपसे जुड़ने या आपके लिए परफॉर्म करने आ रही है उसका मोटिव क्या है। उसका मोटिव धार्मिक है, आपकी शक्ति प्रदर्शन से मुझे लेना देना नहीं है। आप हनुमान जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं या माता जी की निकाल रहे हैं किसी भी, तो हमारा मोटिव यही है कि उनकी सेवा इतनी करें कि दुनिया जाने। आप उसको अपनी शक्ति प्रदर्शन में ले लेते हैं, जो गलत है। इंटरनेशनल ट्रिप जब आपका हुआ तो वो किस तरह से हुआ, और ये कैसे आपने सारा लिंक बनाया कि आप वहाँ परफॉर्म कर पाए? इसमें भी बहुत डांट खाई मैंने। मेरे बड़े भैया हैं जो यूके में ही रहते हैं। सो एक्चुअली मैं जो कमिट कर देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो फुलफिल करूँ, और मतलब
बच्चे ऐसी निगाह से देख लेते हैं कभी कभी आपको कि आपका एक दायित्व हो जाता है कि यार ये तो करना है। अब ऐसे हम बैठे हुए थे 2024 में, मैंने बच्चों को बोल दिया था कि हनुमान ध्वज पथक फॉरेन जाएगा, तो आप अपने पासपोर्ट बना लो। 2025 में अपॉर्चुनिटी आई मलेशिया से, बट बैठ नहीं पाई। 2025 के स्टार्टिंग में फिर मैं खुद गया मलेशिया, मैं वहाँ जाके बात करके आया, सारी चीज़ें करी, बट वो एग्री नहीं हुए, कैंसिल हुआ। 2000 जब जून का एंड आया तब मैं यूके गया भैया के पास, वहाँ पथक इस्टेब्लिश किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि, मुझे इतना पता था कि यूके में पथक हैं। मतलब देखिए हमारा हिंदू धर्म इतना महान है कि आप जिस कोने में जाएंगे ना आपको दाल रोटी मिल ही जाएगी, मिल जाएगी। तो आप सोचिए दाल रोटी तो ठीक है, आपको आपका धर्म के लिए परफॉर्म करने का फ्रीडम भी उस जगह पे मिल रहा है, और आप इतने मतलब ब्रेव हैं कि आप वो चीज़ कर देते हैं। आप सोचिए ना कि जिस कंट्री को कोई लेना देना नहीं आपके ढोल पथक से, ऑलरेडी मेरे सोचने से पहले वहाँ ढोल पथक थे, अभी शायद कंपटीशन भी होने वाली यूके में। ये चीज़ वहाँ इस्टेब्लिश करना और लोगों का रुझान आना एक टफेस्ट टास्क था, बट मैं मतलब वहाँ यूके में हुआ। उसके बाद जब मैं टिकट्स करने बैठा तो 1-1 लाख के टिकट्स हुए फॉरेन ट्रिप्स। तो फॉरेन का जो पता करना था वो भी एक टारगेट लिस्ट में था कि यार ठीक है, मतलब देखिए यहाँ एक इंदौरी खून बोल लीजिए, एक जज्बा बोल लीजिए, और अपने धर्म के प्रति लगन कह दीजिए कि हम कर सकते हैं। हाँ। आप अगर आप ठाने, आपने एक नॉवेल पढ़ी द सीक्रेट? नहीं। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ इसलिए बीच बीच में नॉवेल्स आती। तो द सीक्रेट एक नॉवेल है जिसमें सिर्फ बेसिक लिखा है कि अगर आपको ये पेन चाहिए और वो पार्कर का है, तो आप बस सोचिए और आप उसकी लगन में लग जाइए, डेस्टिनी आपको घुमा फिरा के वो चीज़ आपके हाथ में देगी। और ये मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, मैं सिर्फ डेस्टिनी पे बिलीव करता हूँ। मैं मांगता हूँ, आप राइट में रॉन्ग वे में मांगेंगे तो रॉन्ग चीज़ें मिलेगी। मैंने बस प्रिडिक्शन किया था कि यार ये चीज़ होंगी, ये चीज़ होंगी और ये हम करेंगे। यही चीज़ मैंने हमारे बच्चों को मैंने बोल दिया था कि हम फॉरेन ट्रिप करेंगे, बाय हुक बाय क्रुक। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बट हम करेंगे। हमने पता नहीं कैसे यूके में जब मैं और मेरी वाइफ गए, तब तक मेरे भैया को भी नहीं पता था कि ये इंस्ट्रूमेंट्स ला रहा है। और इंस्ट्रूमेंट ले जाते टाइम यूके की जो इमिग्रेशन होती है बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ। तो आता तो मुझे डर वहीं बैठ गया कि यार मगर मुझे रास्ते में ही रोक दिया कि भैया ये क्या ले जा रहे हो। अच्छा उनका कोई लेना देना नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि यूके में ढोल कैसे जाएंगे, और यूके वा इमिग्रेशन मुझसे क्या क्वेश्चन करेगा कि ये क्या लेके जा रहे हो, हमारे यहाँ भंगार क्यों ला रहे हो। उनके लिए तो भंगार है, उनको क्या लेना देना। अच्छा रोप से रस्सी की, मैं पूरा पारंपरिक ढोल लेके गया। आप ये लेदर के जो चमड़े हैं इसके रिंग का आपको क्या यूज़ है। बट भगवान की दया से मैं लेके गया, इमिग्रेशन क्लियर हुआ, मुझे कहीं रोका नहीं गया। बस उन्होंने तो फाइनेंशियली पूछा कि आप यहाँ बसने तो नहीं वाले। मैंने बोला नहीं। तो बोला आपके रिटर्न टिकट्स नहीं है। मैं बोला सर मैं 1-1.5 महीने का ट्रिप प्लान करके आया हूँ, मैं चले जाऊँगा। उनको बैंक स्टेटमेंट दिखाया तब वो सेटिस्फाइड हुए। तो हमारा वापस इंस्ट्रूमेंट लेके जब मैं पहुँचा तो भैया शॉक, बोले ये क्या लिया है। मैं बोला मैं चाहता हूँ कि मैं यूके में पता करूँ। बोले यहाँ बेटा यहाँ किसी को इतना समय नहीं है कि आप ये चीज़ें कर पाएँ। मैं बोला मैं कोशिश तो करूँ, मैं हार जाऊँ चलेगा, बट मेरे मन में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं करी। और बाबा के कारण अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, उनके आशीर्वाद के कारण। मैं वहाँ गया, मैंने भैया भाभी से बात करी, मैंने बोला हिंदी कम्युनिटी के मतलब वहाँ जितने भी हिंदू हैं हम मीटिंग रखते हैं। उन्होंने मीटिंग रखी, आए बकायदा, बड़ा खुशी हुई। मतलब उस टाइम पे 150 लोग आए देखने के लिए कि ये क्या है। मतलब वहाँ यूके में जो पता है उसमें भी 20 ही लोग हैं, बट 150 लोग आए, उन्होंने समझा जाना। फिर हम प्रैक्टिस करते रहे। तब तक हमारे पास ये नहीं था, मेरे पास ये मोटिव था कि मैं प्रैक्टिस करवा के यूके में पतक खोल के चले जाऊँगा। भगवान ने एक मौका दे दिया। वहाँ पे जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है जो यूके के लोग ही निकालते हैं, फॉरेनर्स ही निकालते हैं। और बिल्कुल जगन्नाथ जी का रथ रहता। अब उन्हें पता चला कि न्यूबेरी में एक पथक खुल चुका है और इन्हें हमें बुलाना चाहिए। उन्होंने कांटेक्ट किया, बच्चों ने जो वहाँ के जो यूके के बच्चे थे उन्होंने फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस दी और वो बहुत खुश हुए। उनको जो वाइब्स आई है परफॉर्मेंस के बाद कि यार ज़्यादा मतलब ऐसा भी परफॉर्मेंस होता है, और पब्लिक में गूज़बम्स आ गए। और हिंदू थे तो वो श्लोक उच्चारण के कारण अलग ही लेवल पे उनके लेवल मतलब चेहरे पे अलग ही खुशी आ गई। वो परफॉर्मेंस के कारण बहुत एनर्जेटिक हो गए।
और ये सब होने के बाद जब फाइनली पथक में यूके बना तो भैया बोलता है कि तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। बोले मुझे तेरे पे भरोसा तो नहीं था लेकिन मैं घर में छोटा हूँ। तो बोले तो हमेशा से ही नटखट रहा और जिद्दी रहा, बट आज नहीं पता था, बट तूने आज यहाँ पे भी नाम, आज तेरे कारण मुझे यहाँ लोग जानते हैं। मेरे को कोई नहीं जानता था, बट ये जानते हैं कि हनुमान ध्वज पथक में शशांक है, ये उनके भाई है। तो यूके में आपने एक अलग से टीम बनाई है। जी। तो यूके में क्या आप इंदौर से भी कुछ बच्चों को लेके गए थे या फिर वहीं की टीम ने परफॉर्मेंस दी थी? नहीं, हमें और मेरी वाइफ ही गए थे। ये मैंने आपको बताया ना, मतलब मुझे भी इंस्ट्रूमेंट आता है, ऐसा नहीं कि मैं इन पे जर्मन जैसा लट्ठ चलाता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को खुद भी नॉलेज लेना ज़रूरी है इन चीज़ों का। सो मुझे ताशे का नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने ताशे का रियाज़ किया और फिर वहाँ जाके सब बच्चों को भी ताशा सिखाया। तो वहीं मैं चाहूँगी कि लास्ट में हम क्योंकि आप जेनजीज के बीच में रह रहे हैं और अभी की ये जो जनरेशन है वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन थी और जो आज की जनरेशन है बहुत बहुत फ़र्क है दोनों में। तो कुछ ऐसा जो आपने पर्सनली फील किया हो और वो इस जनरेशन को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपसे इंस्पायर हैं और आप जिस ग्रुप के बीच में रहते हैं उसमें उसी तरह के बच्चे हैं जो आपसे सीख रहे हैं और दिन ब दिन अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। तो शायद आपका एक मैसेज किसी की लाइफ को उतना उस पर वो इम्पैक्ट डाल पाए कि उन्हें समझ पाए कि उनका डायरेक्शन कितना ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, अगर मैं किसी के काम आ पाऊँ तो बढ़िया है, बट मैं अपने आप को तो उस लायक अभी समझता नहीं हूँ। मैं खुद लर्नर हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि शायद कोई बड़े विद्वान थे, उनसे एक बच्चे ने पूछा कि आप ये लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? तो बोले नहीं, मेरे मतलब मैं पढ़ रहा हूँ लैंग्वेज। उनकी विद्वान की एज थी, मैं नाम भूल गया, 60 साल उनकी एज थी। तो एक बच्चा बोलता, बोले आपको इस एज में इस लैंग्वेज की सीखने की ज़रूरत? बोले मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक लर्नर हूँ। मतलब हम आए हैं कहीं ना कहीं से, बच्चों से भी लर्निंग ले लेते हैं। मुझे मैं एक छोटे से बच्चे ने भी ज्ञान दिया है। पथक में कोई मेरी इतनी सेवा कर रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे खाने का भी ध्यान रख रहा है, तो वो मुझे उसने बताया। और बड़े से बड़े व्यक्ति ने भी ज्ञान दिया है, तो मैं खुद सीख रहा हूँ। तो मैं अभी लोगों को बता नहीं सकता, बट हाँ इतना ज़रूर मेरे अनुभव से कहूँगा कि आप किसी भी चीज़ में उतर रहे हैं, आप पहले इन चीज़ों को देखिए। क्या हो रहा है कि हमारे हाथ, सबके हाथ में फ़ोन है। जब स्टार्टिंग में मेरे पास जब लोगों के बच्चे पेरेंट्स आए, उन्होंने जब मुझे बोला कि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हो गए, वो पथक का एक दौर अलग था। हनुमान ध्वज पथक का वो जो दौर था वो स्ट्रगलिंग दौर था। हाँ। अभी थोड़ा सा भगवान की दया से थोड़े से नाम है चीज़ें, तो जो अब बच्चे आते हैं वो फेम के चक्कर में आते हैं। क्योंकि जैसे आप लवीना, और मैंने आपको बहुत सारे नाम बताया, मोहित, नीरज, ये मयंक, ये ऐसे चीज नाम हो चुके जिनके फेस आईडी बन चुकी है महाराष्ट्र से लेके हर जगह पे, कि ये बाय फेस उनको लोगों जाने लगे। कुछ बच्चों से सेल्फी लिए। सो बच्चे जब वहाँ आते हैं तो उनको भी यही लगता है कि यार हम भी फेमस हो जाएंगे, हमारा मोटिव। लेकिन आप प्लीज़ 2-3 घंटे इस फ़ोन को अपने आप से दूर करिए। ये मेरे लिए भी सबसे बड़ी समस्या हो रही पथक में। और आज की जेनजी या युवा जनरेशन आप कह दें, आपको नॉलेज लेना है, आप पहले किताब हाथ में लें, किताबी ज्ञान लें। उसके बाद पहले आप खुद देखिए, हर व्यक्ति को पता है कि ये गलत है, ये सही है। अब मेरे सामने अगर आप जहर रख देंगे और आप बोलेंगे पी लो, मुझे पता है वो जहर है, मुझे नहीं पीना है। हर व्यक्ति, आप अगर किसी को बोलते हैं ना, किसी को टोकते हैं कि मंदिर में आप घूंघट लेके जाओ या मंदिर में ये चीज़ नहीं करो, उस व्यक्ति को भी पता है कि मंदिर में ये चीज़ अलाउ नहीं है। वो हमारा एक रिलीजन पार्ट है और ये एक डिसिप्लिन फॉर्म भी है कि हमें दिखाना है कि यार ये चीज़ ऐसे ही चलती है। उसमें कोई आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, आप उसमें कोई एक बैरिगेट नहीं लगा सकते कि ऐसा क्यों बोला, हम लड़कियों को टारगेट करते हैं या हम लड़कों को टारगेट करते हैं। यार वो डिसिप्लिन बना है तो आपको फॉलो करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपके घर में आके आपको कोई टोक नहीं रहा कि आप चड्डे में घूम रहे हो। कुछ हम जिस सभ्यता में पैदा हुए हैं, मुझे भगवान ने हिंदू धर्म में पैदा किया है, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करूँगा। बच्चों को भी पता है, मैक्सिमम बच्चों को पता है। हमारे यहाँ के रूल्स भी पता है कि जैसे जो बच्चे गणेश जी करते हैं मैं उन्हीं को केदारनाथ ले जाता हूँ, बट फिर भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनके अंदर के भाव से केदारनाथ है, उसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता। और ये मुझे भी दिखता है सेम। सबको सब पता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। आप अंदर से जाके पूछें अपने आप से, भाई
यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं? ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो सीधा वे है कि आप खुद एनालिसिस करें, खुद चीज़ों को समझें, फ़ोन से थोड़ा सा दूर हो। बहुत फेक नॉलेज चल रहा है, मतलब आप तो खुद जानते हैं कि कमेंट जब आते हैं लड़कियों के पोस्ट पे तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है। जी। तो बस यही है कि भैया फ़ोन और इन चीज़ों से दूर है, अपने आप को डीप एनालिसिस करें और बुक्स का नॉलेज लें। जी। वहीं आद्य दर्शन की भी यही कोशिश है। आज हमारा चैनल पॉडकास्ट के माध्यम से या जिस भी माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा सके कि धर्म को जीना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ज़्यादा ज़रूरी है धर्म को समझ पाना। और उस धर्म को समझने के लिए अगर हम खुद कोशिश करें या हम खुद उसको थोड़ा सा रिसर्च करें, जैसे हमारे पास इतने ग्रंथ हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कि अगर हम नॉवेल्स नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो हम हमारे ग्रंथों का भी अगर उतना पढ़ के समझ पाए, हम समझ पाए कि राम जी क्या थे और शिव जी का वो जो शिव पुराण है तो उसमें उनके अलग अलग जो रूप बताए गए हैं, हर रूप के पीछे की एक वजह है, तो उस चीज़ को समझ पाएँ। और धीरे धीरे एकदम कोई नहीं बदलता है। और आज देखा जाए तो शायद मंदिरों के प्रति भी लोगों की भावना और बढ़ती जा रही है। आज का जो युवा है वो मंदिर, रीजन चाहे जो भी हो कि एक फोटो क्लिक कराना या सोशल मीडिया पे वो दिखाना है, पर वो मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। तो धर्म के प्रति अगर आपकी आस्था है और अगर आप खुद एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो हम और आप मिलके कोशिश करें और एक नई पीढ़ी को नई दिशा देके एक सही दिशा में ले जाकर कहीं ना कहीं सब साथ मिलकर चलें और हिंदुत्व को, हमारी आस्था को, हमारी संस्कृति को झुकने ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आप हमारे स्टूडियो पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से फर्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्ट हुआ और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को आप जिस हिसाब से दिखा रहे हैं, आपके चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं धार्मिक रूप से भी, ये बहुत बड़ी बात है। और आज के टाइम में ऐसे पर्टिकुलर चैनल्स की ज़रूरत है और आपने बीड़ा उठाया, आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आद्य दर्शन पर। धन्यवाद। जय श्री राम।